गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए, आज हम लोग का सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 है। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर तक हम लोग को जितना भी कंसंट्रेशन टर्म्स था वो सारी चीजों को हम लोग कवर कर चुके हैं, चाहे वो नॉर्मेलिटी हो, चाहे मोलैरिटी हो, चाहे मोलैलिटी हो, चाहे मोल फ्रैक्शन हो, या तो फिर आपका उधर मास परसेंटेज हो, वॉल्यूम परसेंटेज हो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो, पीपीएम हो, पीपीबी हो। तो कुल मिलाकर के जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स होते थे वो सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग पिछले ही लेक्चर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता था कि फर्स्ट लेक्चर में आप सभी को बता दिए थे कि हम लोग को जो मेनली इस चैप्टर में जो पढ़ना है, जो हम लोग को इस चैप्टर के लिए जो सिलेबस बनाया गया है, वो बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या है, तो वो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे फोकस करना था। जो कि आपका ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है, इसमें जो मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे या तो फिर आप अपना बोर्ड एग्जाम में देखे, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है वो कहाँ से पूछा जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो वो जो कंसंट्रेशन टर्म्स थे वो तो हमारे क्लास 11th के सिलेबस से मैच करता है। मतलब कि जो हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो पढ़े थे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 में, वहीं पे हम लोग को कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ लेना था। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन चैप्टर है बनाया गया है, ये बेसिकली हम लोग को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को ही यहाँ पे फोकस करना है। लेकिन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हम लोग को कंसंट्रेशन टर्म्स इसीलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि हम लोग जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहां पे फॉर्मूला वगैरह और वहां पे हम लोग को कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन टर्म्स का जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो सारा कुछ हम लोग वहां पे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में यूज होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जो क्लास 11 को अच्छा तरीके से नहीं पढ़े हुए होते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, वो यहाँ पे आने के बाद नर्वस ना हो, उन्हें यहाँ पे ऐसा फील ना हो कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसी वजह से हम यहाँ पे क्या किए कि पूरा बेसिक से स्टार्ट किए, जो उनके हम लोग को क्लास 11th में भी पढ़ना था। ठीक है। और उससे रिलेटेड हम लोग को ढेर सारा क्वेश्चंस भी किए ताकि उसका कंसेप्ट और अच्छा तरीके से बिल्डअप हो सके। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरे जितने भी लेक्चर्स बनाए गए थे उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जो कि आप क्लास 11th में भी नहीं सीखे होंगे। ठीक है। और हम लोग उस लेवल का भी तैयारी किए जो हम लोग को प्रिपरेशन करना है, जैसे कि जेई हो गया, नीट हो गया, इस तरह के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उस सारे कंसेप्ट से वो सारा चीज को भी हम लोग यहाँ पे देख चुके थे। तो जैसे कि आप सभी को पहले से बताते आ रहे हैं कि हम लोग को जो मेन मुद्दा जो इस चैप्टर को पढ़ना है वो किसके लिए पढ़ना है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ना है। क्योंकि हमारा जो सवाल जो आएगा स्टेट बोर्ड में या तो फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है इस चैप्टर के मायने से, तो वो हम लोग को कहां से पूछा जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है। तो हम लोग को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे पढ़ना है और जो कि हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो हम लोग को कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो गया है। तो आज के लेक्चर में जो हम लोग शुरू करेंगे वो कौन कौन सा पढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे। उसके बाद हम लोग जैसा कि डेली का लेक्चर में हम लोग को क्या रहता है, क्वेश्चंस रहता है, तो वैसा ही हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। और अगर यदि जो हम लोग को जेई या फिर नीट में हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उसे भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि हम लोग आज के लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसा कि आपको पहले ही बता दिए थे, चलिए इसको इंट्रोडक्शन के रूप में यहाँ पे फिर से थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि जो हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या चीज पढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग जान रहे हैं कि इसका कितना टाइप होता है जी, तो 4 टाइप होता है। कितना होता है हम लोग को, 4 प्रकार के हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे 4 हम लोग को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सा होगा, तो फर्स्ट में हम लोग को आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और जो फोर्थ लेक्चर जो मतलब जो फोर्थ जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो क्या आता है आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सभी चीजों को जैसे हम लोग शुरू करेंगे, जैसे मान के चलिए फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो वहां पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग वहां पे जब वेपर प्रेशर की बात किया जा रहा है तो उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर आखिर होता क्या है। ठीक है। तो उसको हम लोग जानेंगे। फिर उसी तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब पढ़ेंगे तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट आखिर होता क्या है। फिर उसी तरह जब फ्रीजिंग पॉइंट वाला पढ़ेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो वहां पर भी हम लोग ये देखेंगे कि क्या होता है हम लोग को फ्रीजिंग पॉइंट। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे तो वहां पर भी हम लोग को ऑस्मोसिस पढ़ना पड़ेगा, तब हम लोग को जाकर के समझ में आएगा सारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग उसी तरह से डिफाइन करेंगे। और आपको यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं कि जैसा कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लैंक पेज भी लेंगे और वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको समझाया जाएगा। ठीक है। ताकि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समझने में कंसंट्रेट कर सके। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको समझाने के बाद जितना भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, चाहे फिगर से या फिर एग्जांपल से, वो सारा कुछ वहां पे बताया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सारा कुछ लिख करके मैं पहले से आया हूं ताकि हम लोग को समय बचे। और अगर आप वहां पे सारा कुछ समझ जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ रीडिंग करके बता देंगे, तो एक थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, समझाते हुए चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये सारा कंसेप्ट पहले ही पढ़ लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग को मतलब कि देखिए, आपको भी पता है कि आखिर इतना लैंग्वेज यहाँ पे क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि आपको पहले से बताते आ रहा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो सवाल आता है वो यही से आता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो अगर आप स्टेट बोर्ड की देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को थ्योरी वगैरह का कोई जरूरत नहीं होता, सिर्फ हमको कंसेप्ट अगर मालूम है और उसका अगर फॉर्मूला वगैरह का
यूज करने आ रहा है तो हम लोग को उतना ही में काम बन जाता है। लेकिन अगर यदि हम लोग स्टेट बोर्ड के लिए अगर देखा जाए तो वहां पे हम लोग को थ्योरी पूछा जाता है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूरा लैंग्वेज को लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, पढ़ने से पहले हम लोग पहले डिस्क्राइब कर लेंगे आखिर है क्या क्या। जैसे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को देखेंगे, सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, उसके बाद फिर सारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग एक बार यहाँ पे डिस्क्राइब करते जाएंगे। तो उधर सारा कुछ पहले समझा लेंगे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जैसा नोट्स आपको पता है तो उसी तरह नोट्स को सिर्फ हम लोग पढ़ पढ़ के यहाँ पे समझाते चले जाएंगे और आपको यहाँ पे फील होगा कि हाँ ये सारा चीज हम लोग पहले से सीख चुके हैं, ठीक है। तो इतना हम लोग लिखने में समय ज्यादा हम लोग को बर्बाद ना हो, इसी वजह से मैं यहाँ पे पहले ही लिख करके आया हूँ। और सबसे पहले तो हम लोग समझाएंगे, समझाने के बाद सिर्फ आपको यहाँ पे एक बार सिर्फ पढ़ पढ़ के समझाते चला जाऊंगा। तो उस तरह से आपका भी समय बचेगा, मेरा भी समय बचेगा और आपको तो नोट्स मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो सबसे पहले हम लोग आते हैं टॉपिक्स में, ठीक है। ये सारी चीज आपको बता दिए कि कैसे क्या हम लोग यहाँ पे प्लानिंग करके चल रहे हैं। तो हम लोग को जो आज पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना क्या था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखेंगे कि आज के लेक्चर में हम लोग को कितना तक जा सकता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जैसे आपको बताया कि 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, तो वहां पर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कितना दूर तक हम लोग जा सकते हैं। ऐसे उम्मीद है कि हम लोग तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तक भी अगर पूरा खत्म कर ले तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे वेपर प्रेशर वगैरह का भी देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखेंगे। तो उस तरह से करते करते हम लोग को क्या होगा, ज्यादा समय भी बीत जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग 4 से 5 लेक्चर के अंदर हम लोग पूरा सॉल्यूशन चैप्टर को और कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो जब हम लोग को बात आ रहा है यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, तो हम लोग देखते हैं आखिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। तो आपको बता दें कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, क्या चीज है, तो जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो एक प्रकार का आपका क्या है, प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का। क्या चीज, आपका सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा लिखते चल जाते हैं ताकि आपको थोड़ा और अच्छा तरीके से समझ में आ सके। तो ये हम लोग को जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो सॉल्यूशन का एक क्या होता है हम लोग को, तो प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है हम लोग को, तो सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी होता है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारा प्रॉपर्टी हो सकता है सॉल्यूशन का, है कि नहीं। तो बहुत सारे यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होगा तो उतना हम लोग को नहीं देखना है। यहाँ पे हम लोग को वैसा प्रॉपर्टी को देखना है सॉल्यूशन का जो कि सिर्फ और सिर्फ इस पे हम लोग को डिपेंड करे। तो वो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, तो वो हम लोग को पता चलेगा यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। किसके ऊपर हम लोग को डिपेंड करेगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे क्या करेगा, ये हम लोग को यहाँ पे डिपेंड करेगा। कौन जी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे कि आपको समझ में आ गया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो ये सॉल्यूशन का एक तरह से एक प्रॉपर्टी ही है। क्या चाहिए हम लोग को, एक प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का जो कि किस पे डिपेंड करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे क्या करता है, डिपेंड करता है। आपको इस बात समझ में आ गया। अगर आपसे कुछ पूछा जाए या फिर डिफिनेशन अगर पूछा जाएगा कि क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आप क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी होता है जो कि किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गया। तो हम लोग को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में उतना कुछ हम लोग को समझाना नहीं था इसके डिफिनेशन में, तो इसी को हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन के रूप में लिखे हैं, तो उसको आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे जितना हम लोग को कंसेप्ट आएगा उसको फिर हम लोग एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे समझने की प्रयास करेंगे। तो आपको जैसा कि बताया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो ये एक तरह से हम लोग को क्या है, एक प्रॉपर्टी है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉल्यूशन व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन एंड आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले ही बताया कि जो सॉल्यूशन का एक वैसा प्रॉपर्टीज होता है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ क्या चाहिए, सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अमाउंट में सिर्फ क्या करता है, वो डिपेंड करता है कितना वो हम लोग को वहां पे प्रेजेंट है, कितना नंबर में वो क्या हम लोग को प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम लोग वहां पे देखते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ हम लोग को किस पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। और ये उस पर डिपेंड नहीं करता है कि उसका नेचर क्या है। क्या चीज समझ में आया कि उसका क्या हम लोग को वहां पे सॉल्यूट का मतलब कि क्या नेचर है उस पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। तो आपसे क्या डिफिनेशन लिखा जाएगा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी क्या चाहिए, तो व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। जो कि किस पे डिपेंड करता है, तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। लेकिन कुल मिलाकर वो किस पे डिपेंड करता है, तो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। बस में आ गया। तो वैसे प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो द सॉल्यूशन एंड आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो सॉल्यूट पार्टिकल का क्या नेचर है उस पे डिपेंड वो नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। उसका क्या नेचर है कि क्या नहीं है उस पे वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग सॉल्यूट का बात कर रहे हैं कि हम लोग जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। और वो वैसा सॉल्यूट हम लोग लेंगे जो कि हम लोग को क्या रहेगा, नॉन वोलेटाइल रहेगा। कैसा रहेगा हम लोग को, नॉन वोलेटाइल। अब यहाँ पे बात आया कि नॉन वोलेटाइल का, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टर्म्स को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में होता क्या है। तो हम लोग को दो यहाँ पे कंसेप्ट का यूज होगा। एक चलेगा हम लोग को वोलेटाइल, क्या चीज होगा, एक वोलेटाइल, और एक हम लोग को होता है नॉन वोलेटाइल, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म का यूज होगा, एक होता है हम लोग को वोलेटाइल और दूसरा होगा हम लोग को नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल वैसे हम लोग को यहाँ पे बोलते हैं टर्म्स को कि जो हम लोग को क्या होता है, वेपर में चेंज होता है। क्या बोलते हैं, वेपर में चेंज होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। और वैसे नॉन वोलेटाइल किसको बोलेंगे, जो हम लोग को वेपर में
क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो वैसे हम लोग सब्सटेंस को क्या बोलेंगे कि वो कैसा नेचर का है, नॉन वोलेटाइल नेचर का है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि वोलेटाइल में हम लोग को यहाँ पे देखेंगे तो जनरली हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग को लिक्विड देखने को मिलेगा। क्या चीज, लिक्विड, क्योंकि लिक्विड ही ऐसा टर्म्स है जो कि हम लोग को क्या होगा, डायरेक्ट वेपर में चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन वोलेटाइल का, तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं क्या चीज, सॉलिड जनरली, है कि नहीं, कि जनरली में हम लोग देखते हैं कि सॉलिड, अगर सॉलिड को अगर हम लोग रख देते हैं तो वो हम लोग को वाष्प में बदलता नहीं है। तो इस तरह से हम लोग जब तक कि उसमें एक्सटर्नल काम ना किया जाए तब तक ये हम लोग को वाष्प में बदलता है क्या, नहीं। और यहाँ पे नॉर्मली हम लोग को देखेंगे कि नॉर्मली किसका किसका हम लोग यहाँ पे वेपर बनता है। तो वोलेटाइल क्या होता है, लिक्विड होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि उसमें क्या बने हैं, तो वेपर बने, क्या चीज बने, वेपर बने। तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं कि उसमें क्या, वो कैसा नेचर का है, वोलेटाइल का है। ठीक है, और अगर वैसा है जो हम लोग को क्या होता है, उसमें वेपर नहीं बनता है, क्या चीज होता है जी, उसमें वेपर नहीं बनता है, तो वैसे नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो हम लोग को सब्सटेंस जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो कि हम लोग को सॉल्यूट पार्टिकल्स, वो सॉल्यूट पार्टिकल्स आपका कैसा रहेगा, तो नॉन वोलेटाइल होगा, मतलब कि उसका वेपर नहीं बनेगा, वो हम लोग को वाष्प में चेंज नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये आपको समझ में आ गई होगी भली बात है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, और वो सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप फोकस कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग को क्या होता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, बात समझ में आए। तो यहाँ पे हम लोग को याद होना चाहिए कि हम लोग को जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है जी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर आप आगे भी बढ़िए, हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ यही फोकस करना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जब हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझ गए तो हम लोग पहले से ही बता रहे हैं कि जो हम लोग को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो यहाँ पे पढ़ना है वो कितने प्रकार का पढ़ना है, तो हम लोग को यहाँ पे 4 प्रकार के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग को पढ़ना है। अब कौन कौन सा होता है, तो फर्स्ट होता है हम लोग को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड होता है हम लोग को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि हम लोग को जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो हम लोग यहाँ पे 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, वो भी समझ में आ गया यहाँ पे ना। फर्स्ट होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ होता है आपका क्या चीज, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। कोलिगेटिव, अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे कितने टाइप का हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे पता चला कि हम लोग 4 तरह के हम लोग क्या करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट को हम लोग एक एक करके सभी चीज को डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या चीज हम लोग का है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसको सबसे पहले बात करेंगे, तो इसको बात करेंगे तो हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, हम लोग को नाम जो पता चल रहा है एक टर्म का, वो क्या हम लोग को वेपर प्रेशर, क्या चाहिए हम लोग को, वेपर प्रेशर। तो अगर वेपर प्रेशर से यहाँ पे रिलेट कर रहा है और यहाँ पे नाम से ही अगर हम लोग पढ़ेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वेपर प्रेशर के यहाँ पे गिरावट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे देख रहे हैं कितना वो कमी होगा और उसको हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। और सबसे पहले हम लोग ये सारी चीज को तब समझ में आएगा जबकि हम लोग को क्या समझ में आएगा, वेपर प्रेशर जब तक ना समझ में आएगा तब तक हम लोग यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले वेपर प्रेशर को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वेपर प्रेशर होता क्या है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग 2 टर्म्स का यूज किए, क्या क्या, तो एक हम लोग पढ़े थे वोलेटाइल के बारे में और एक हम लोग पढ़े किसके बारे में, तो नॉन वोलेटाइल के बारे में। क्या अभी तक आपको पता चल गया कि नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल क्या होता है। वोलेटाइल में क्या होता है कि आपका यहाँ पे वेपर बनता है, क्या चीज होता है, यहाँ पे वेपर बनता है। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि नॉन वोलेटाइल में हम लोग को वेपर हम लोग को क्या होता है, तो नहीं बनता है, वेपर यहाँ पे नहीं बनता है, और यहाँ पे क्या होता है, वेपर बनता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जनरली जो देखा जाता है कि वोलेटाइल नेचर में आपका क्या देखा जाता है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ देखा जाता है क्या चीज, तो लिक्विड के रूप में यहाँ पे देखने को मिलता है जनरली, कि लिक्विड ही ऐसा हम लोग को मैटर है, मतलब कि जो हम लोग को टर्म्स है जो कि हम लोग को क्या होता है, वोलेटाइल नेचर का होता है। फिर अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल के बारे में बात करेंगे, जो हम लोग को वेपर में चेंज नहीं होता है, तो वैसे हम लोग को क्या लेंगे यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे किसको, तो सॉलिड को लेंगे। किसको लेंगे जी, सॉलिड को। तो जब भी नॉन वोलेटाइल का बात करेंगे तो वहां पे हम लोग को अपने आप समझ जाना है कि वहां पे हम लोग को क्या मिलाया जाएगा, तो वहां पे क्या हम लोग को सब्सटेंस मिलेगा, तो हम लोग को सॉलिड मिलेगा। और जब वोलेटाइल की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या बात करेंगे, तो लिक्विड का बात करेंगे। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पे पहले वेपर के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझने की प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे कंसंट्रेट होकर के समझने की प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो हम लोग को कंटेनर बनाएंगे वो हम लोग को कैसा बनाएंगे, क्लोज कंटेनर बनाएंगे। कैसा बनाएंगे हम लोग, क्लोज कंटेनर। तो इसीलिए बनाएंगे आपको समझ में आएगा कि क्यों इसको बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते चला जाते हैं कि ये जो कंटेनर होगा वो कैसा रहेगा, हम लोग को क्लोज्ड रहेगा। क्या रहेगा, हम लोग को क्लोज्ड कंटेनर हम लोग को रहेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए
यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं लिक्विड का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, लिक्विड का। तो कोई भी यहाँ पे हम लोग लिक्विड को मिला लेते हैं, क्या चीज करते हैं, कोई भी लिक्विड को यहाँ पे हम लोग मिला लेते हैं। मान के चलिए लिक्विड के तौर पर आपका क्या है, वाटर ही है, क्या चाहिए आपका, वाटर है। यहाँ तो बात समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या चाहिए इसको, मान के चलिए वाटर लिए, ठीक है। चलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या किया, वाटर को रखे हुए। अब ये क्लोज कंटेनर है। अब जैसा कि आपको पता होगा कि जो हम लोग को वाटर होगा अगर उसमें हम लोग हीट नहीं भी देते हैं तो वो हम लोग को क्या होता है, वेपर में चेंज होते रहता है, ठीक है। अगर देखने में नहीं होता है तो आप एग्जांपल के तौर पर भी देख सकते हैं कि अगर आप मान के चलिए कहीं भी आप पानी को रख देते हैं, ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ समय के बाद भी देखेंगे तो उसका जो लेयर होगा धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर में ही क्या होता है, वो वाष्प में धीरे धीरे चेंज होते रहता है। अगर यदि उसमें हम लोग हीट भी दे देते हैं तो वो क्या होगा, क्या होगा, हम लोग को वेपर में तो ऑटोमेटिक तो चेंज होते रहेगा। अगर लेकिन उसको अगर नॉर्मली भी छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, हम लोग को वेपर में चेंज होते रहता है। तो मान के चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हीट भी दे देते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग हीट भी दे देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट भी दे दे रहे हैं। चलिए हीट दे दे रहे हैं। अब जनरली आपको समझ में आ गया कि अगर हम लोग यहाँ पे पानी है और उसमें अगर हम लोग हीट दे रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे हम लोग को क्या बनेगा जी, उसका वेपर तो बनेगा। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम लोग को क्या बनेगा, उसका वेपर तो बनेगा ही बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना कि अगर पानी में हम लोग क्या किए, यहाँ पे टेम्परेचर दे दिए तो टेम्परेचर देने के बाद हम लोग को क्या हो गया, यहाँ पे वो तो वाष्प में बदलेगा। अब यहाँ पे इसी चलते यहाँ पे बात की है कि अगर यदि इसको हम लोग क्लोज की जगह में अगर ओपन कंटेनर लेते, खुला वाला कंटेनर लेते, तो हम लोग को क्या होता है, जैसे हीट करते हैं तो वो वाष्प में बदलता है, वाष्प में बदल के बाद हम लोग कहाँ चल जाता है, एटमोस्फेयर में चल जाता है। तो यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है वो वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ना, मतलब वेपर के द्वारा क्या लगा, क्या यहाँ पे लगेगा, तो प्रेशर लगेगा, तो उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो अगर यदि वो हम लोग को बाहर चल जाता है तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते, कैलकुलेट नहीं कर पाते। इसी वजह से यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, क्लोज कंटेनर ले रहे हैं, ताकि हम लोग को जो इसका वेपर रहेगा वो हम लोग को कंटेनर के अंदर ही रहे, ठीक है। बात समझ में आ गया। इसी चलते जब भी इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कहाँ करेंगे, हम लोग क्लोज्ड कंटेनर में हम लोग करेंगे। यहाँ तो बात समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर जैसा कि आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हम लोग को वेपर में हम लोग को क्या हो रहा है, लिक्विड का बदल रहा है। जैसे कि यहाँ पे पानी है तो पानी का यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वेपर भी बन रहा है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे ये भी दिखा देते हैं कि एक चीज क्या हम लोग को यहाँ पे, तो वेपर है, क्या चाहिए जी, वेपर है, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे दो चीज यहाँ पे होता है। अब क्या होता है आप अच्छा तरीके से यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग जब हीट दे रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर से हम लोग को वाष्प में बदल रहा है, वेपर में बदल रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग वाटर से किसमें बदल रहा है, वेपर में। तो यहाँ पे जब हम लोग को क्लोज कंटेनर है तो हम लोग को क्या होता है, यहाँ पे वाष्प में हम लोग को चेंज होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। और ऐसा होगा कि वो क्या होगा, वाष्प के रूप में वहां पे जाएगा, वहां पे क्या होगा, कंडेंसेशन होने के बाद वो क्या होगा, फिर से पुनः हम लोग को क्या हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग एक और यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखें ताकि यहाँ पे हम लोग गंदा कर सके फिगर को, वहां पे क्या होगा, थोड़ा आपको समझने में आसान होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको गंदा करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को चीसना भी तो पड़ेगा। चलिए यहाँ पे फिर एक क्लोज कंटेनर ले लिया, हम लोग को समझ गया कि यहाँ पे क्या चाहिए हम लोग को, तो लिक्विड बन रहा है। क्या चीज बन रहा है हम लोग को, लिक्विड का यहाँ पे वेपर भी बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। वहां तक लिखे हुए हैं तो यहाँ पे हम लोग उतना लिखेंगे नहीं, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे जैसा कि हम लोग को समझ रहे हैं कि वाटर से कहाँ चल रहा है, हम लोग को वेपर में बदल रहा है। और यहाँ पे जैसा कि हम लोग को क्लोज कंटेनर है तो इसका मतलब है कि ये जो पानी का जो आपका वाष्प है, जो आपका वेपर है, वो कुछ समय बाद कंडेंसेशन होकर के वो हम लोग को क्या हो जा रहा है, तो फिर से हम लोग को वाटर में चेंज हो जा रहा है, लिक्विड के रूप में चेंज हो जा रहा है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि हम लोग को पानी से क्या कर रहा है, वाष्प में बदल रहा है, और फिर देख रहे हैं वाष्प से हम लोग को क्या बन रहा है, तो पानी बदल रहा है। मतलब हम लोग को क्या हो रहा है कि यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर से नीचे जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को एक ऐसा चीज देखा जा रहा है कि मान के चलिए एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि हम लोग को क्या होगा, जितना हम लोग को वेपर में चेंज हो रहा है उतना ही हम लोग को क्या बदल रहा है, तो लिक्विड में फिर से हम लोग को बदल जा रहा है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लिक्विड क्या चीज, जो हम लोग को लिक्विड है, लिक्विड से हम लोग को क्या हो रहा है जी, तो लिक्विड से हम लोग को बन रहा है यहाँ पे क्या चीज, तो वेपर बन रहा है। क्या चीज बन रहा है हम लोग को, वेपर बन रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्लोज कंटेनर होने के चलते यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हम लोग को वेपर वाला भी हम लोग को क्या बन जा रहा है, हम लोग को लिक्विड बन जा रहा है, पुनः हम लोग को क्या हो रहा है, लिक्विड भी बन जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर हीट देते जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, एक ऐसा समय आएगा कि हम लोग को जितना हम लोग को वेपर बन रहा है, अरे यहाँ से वेपर तो बनेगा ही ना, और यहाँ से वेपर भी बन रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है, हम लोग को कंडेंस होकर क्या हो जा रहा है, हम लोग को लिक्विड बन जा रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसा समय आएगा, क्या आएगा, एक ऐसा समय आएगा कि जितना हम लोग को वेपर बन रहा है उतना ही हम लोग को क्या हो रहा है, लिक्विड बन रहा है। अरे भाई जैसा कि मान के चलो यहाँ पे सरफेस है, इसका वाटर का सरफेस है ना जी, तो मान के चलिए यहाँ पे जो सरफेस है ये भी उड़ेगा, ये भी उड़ेगा, ये भी उड़ेगा, ये भी उड़ेगा, ये भी उड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग को क्या आ रहा है, वाष्प में बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है। तो अरे भैया तो हम लोग ये भी तो यहाँ पे समझ रहे हैं, ये भी तो हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो हम लोग को हो रहा है, इधर से हम लोग को वाष्प से हम लोग को क्या हो रहा है, वाटर में भी तो चेंज हो रहा है, हम लोग को लिक्विड में फिर से तो पुनः चेंज हो रहा है। तो हम लोग को ऐसा समय आएगा कि जितना हम लोग को ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर, उतना ही ऊपर से नीचे भी आएगा। मतलब जितना हम लोग को वाटर हम लोग को वेपर में बदलेगा उतना ही वेपर हम लोग को क्या बन जाएगा, वाटर भी बन जाएगा। यहाँ तो बात समझ में आ गया। तो इस तरह का जब कंडेंसेशन होगा, मतलब कि यहाँ पे जो प्रक्रिया होगा कि दोनों इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, दोनों इक्वल, कि जितना हम लोग को वेपर में बदले उतना ही हम लोग को क्या हो जाए, वेपर से हम लोग को लिक्विड में बदल जाए। तो उस केस में हम लोग को क्या बोलते हैं, वो उस केस को
उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या चीज बोलते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग को जब बराबर होगा तो वैसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो इस समय में हम लोग को क्या होता है कि जितना हम लोग को लिक्विड से वेपर बन रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? इवेपोरेशन हम लोग यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इवेपोरेशन यहाँ पे हम लोग को हो रहा है, और उतना ही हम लोग को क्या हो रहा है? कंडेंसेशन भी हम लोग को यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है जी? कंडेंसेशन भी हम लोग को हो रहा है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि लिक्विड से हम लोग को वेपर में बदल रहा है, और वेपर से फिर हम लोग को क्या बन रहा था? लिक्विड बन रहा था। तो उस तरह से हम लोग को क्या आया कि एक ऐसा समय आया जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इक्विलिब्रियम। क्यों इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं? कि एक ऐसा समय आता है कि जितना ही हम लोग को वेपर बन रहा है लिक्विड से, उतना ही हम लोग को क्या हो रहा है? वेपर से हम लोग को लिक्विड बन रहा है। दोनों क्या हो रहा है? हम लोग को इक्वल हो जा रहा है। तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। बस समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जितना हम लोग को लिक्विड से वेपर बन रहा है, उतना ही हम लोग को वेपर से क्या हो जा रहा है? लिक्विड बन जा रहा है। तो उस जो कंडीशन जो बन रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना है कि जो हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग को क्या हो गया जी, और थोड़ा कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग को समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना हम लोग को लिक्विड से वेपर बन रहा है, उतना ही वेपर से हम लोग को क्या हो गया? लिक्विड बन रहा है। ये कब हो रहा है हम लोग को? तो ये हम लोग को इक्वल हो जा रहा है कब? तो किसमें? तो इक्विलिब्रियम मतलब स्टेट में हम लोग को क्या हो रहा है कि जो दोनों हम लोग को क्या हो जा रहा है? सेम हो जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग को बात ऐसा है कि हम लोग को लिक्विड से क्या बन रहा है? वेपर बन रहा है। अब वेपर से हम लोग को क्या आ रहा है? लिक्विड बन रहा है। अब क्या हो रहा है कि वेपर के द्वारा कुछ ना कुछ तो हम लोग को प्रेशर तो लगा रहा होगा। वेपर हम लोग को क्या होता है? जैसे मान के चलिए, जनरली आप क्या करते हैं? गैस सिलेंडर लेते हैं। ठीक है, गैस सिलेंडर लेते हैं तो उसमें हम लोग को क्या रहता है? गैस रहता है। और ये भी जो आपका वेपर बन रहा है, ये भी तो एक तरह से हम लोग को क्या है? गैस के रूप में ही बन रहा है कि नहीं? अगर यहाँ पे हम लोग लिखना चाहें तो जो हम लोग को वेपर है वो किसके जैसा हम लोग को काम कर रहा है? तो लाइक गैस के जैसा। किसके जैसा? गैस के जैसा हम लोग यहाँ पे क्या कर रहा है? बिहेव कर रहा है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जो गैस होता है, गैस हम लोग को क्या होता है? प्रेशर लगाता है, कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगाता है। उसी तरह जब हम लोग को लिक्विड से यहाँ पे क्या बन रहा है? वेपर बन रहा है। वेपर भी हम लोग कैसा रहता है? गैस के रूप में रहता है। तो ये भी हम लोग को कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगा रहा होगा। ये भी कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगा रहा होगा। अब यहाँ पे क्या बात रही कि जैसे ही ये हम लोग को किसमें प्रेशर लगाएगा जी? तो पानी में लगाएगा। किसमें लगाएगा? हम लोग को लिक्विड में लगाएगा प्रेशर। तो हम लोग को यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जितना भी हम लोग को गैस बनेगा, मतलब वेपर जो बनेगा, वो हम लोग को क्या करेगा? तो लिक्विड में हम लोग को क्या करेगा? वेपर लगाएगा। क्या करेगा? वेपर, मतलब कि हम लोग को क्या करेगा? वेपर जो रहेगा लिक्विड का, वो प्रेशर लगाएगा। और प्रेशर जो लगाएगा वो कहाँ लगाएगा? लिक्विड के लगाएगा। अब लिक्विड में मान के चलिए जो आपका लिक्विड रहेगा, यहाँ पे क्या चीज? जो आपका लिक्विड जो रहेगा, तो क्या उसका यहाँ पे जाकर प्रेशर लगाएगा? नहीं। अब जब यहाँ पे जो आपका प्रेशर, यहाँ पे जो वेपर है, अब वेपर जो प्रेशर लगाएगा वो कहाँ लगाएगा? तो लिक्विड के सबसे ऊपरी वाला सतह में हम लोग क्या करेगा? उसका प्रेशर लगाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये ऊपरी वाला सतह को सरफेस बोलेंगे, सरफेस ऑफ लिक्विड बोलेंगे। तो यही चीज यहाँ पे होगा कि जो हम लोग को जो यहाँ पे हम लोग को क्या होता है जी? तो यहाँ पे हम लोग को होता है जो वेपर के द्वारा जो लिक्विड के सरफेस में जो हम लोग को क्या हो रहा है? प्रेशर जो लगा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। लेकिन वेपर प्रेशर को कब डिफाइन करेंगे? तो क्या कि हम लोग जान रहे हैं कि जब भी हम लोग को कंटेनर में, जब हम लोग लिक्विड से हम लोग को क्या होगा? वाष्प में बदलेगा, तो वो क्या करेगा? हम लोग को पानी में हम लोग को क्या करेगा? वो प्रेशर तो लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन उस प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे। हम लोग वेपर प्रेशर कब बोलेंगे? जब हम लोग को वो क्या हो जाए? इक्विलिब्रियम में आ जाए। कब आएगा? तो इक्विलिब्रियम में जब तक नहीं आएगा तब तक उसको हम लोग वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि जनरली जब हम लोग जानते हैं कि जैसा ही हम लोग यहाँ पे क्या रहेगा कि हम लोग को शुरुआत में क्या रहेगा? शुरुआत में जितना भी वेपर जो ऊपर बदलेगा, ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में वो मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेगा। शुरू में कुछ अमाउंट में हम लोग को वेपर बनेगा, धीरे 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 हम लोग को क्या करेगा? वेपर बनते हुए चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जिसमें मान के चलिए यहाँ पे एक ही वेपर बना, मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर कि वहां पे एक ही वेपर बना था। ठीक है, एक ही लिक्विड से हम लोग को क्या वहां पे क्या हुआ? लिक्विड से सिर्फ और सिर्फ हम लोग को एक ही वेपर बना, तो क्या वो वेपर हम लोग को लिक्विड में प्रेशर नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। जितने भी हम लोग यहाँ पे वेपर होंगे वो सारे के सारे वहां पे लिक्विड में हम लोग को क्या करेंगे? प्रेशर लगाएंगे। लेकिन हम लोग उस समय उसको वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे। हम लोग वेपर प्रेशर कब बोलेंगे? कि जितना हम लोग को वेपर बन रहा है, उतना ही हम लोग को वेपर से क्या बनेगा? लिक्विड बनाएगा। तो उस समय जो हम लोग को प्रेशर जो लगेगा, उस समय जो हम लोग को लिक्विड के सतह में जो ऊपर जो सरफेस में जो हम लोग को लगेगा प्रेशर वेपर के द्वारा, उसी मतलब प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब कुल समझ में आया कि कहना क्या चाह रहे हैं हमसे? तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग को तो वेपर तो बन रहा है, वेपर तो हम लोग को शुरुआत में भी बन रहा होगा और लास्ट में इक्विलिब्रियम के समय में भी बन रहा है, लेकिन हम लोग शुरुआत वाला को वेपर प्रेशर डेफिनेशन में नहीं बोलेंगे। हम लोग वेपर प्रेशर को कब डिफाइन करते हैं? जब तक हम लोग को वो वेपर से लिक्विड में और लिक्विड से हम लोग को वेपर में ये जो प्रक्रिया जो होता है, वे हम लोग के इक्विलिब्रियम में जब तक नहीं आएगा तब तक उसको हम लोग वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे। ठीक है, चाहे वो प्रेशर कितना भी लगा रहे तो उसको हम लोग किसी तरह से वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन वही होता है कि हम लोग को जो वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है किस पे? तो हम लोग को लिक्विड के सरफेस पे। कब?
जब वो हम लोग को क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो वैसे प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो यही इसका डिफिनेशन हो जाता है। बताइए अभी तक आपको समझ में आ गया वेपर प्रेशर क्या होता है? चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं, ठीक है। कि हम लोग को क्या हो रहा था कि लिक्विड से वेपर में बदल रहा था, तो हम लोग को कुछ समय बाद क्या हो रहा था, वेपर से हम लोग को लिक्विड में भी चेंज हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग को एक समय ऐसा भी आया कि जितना हम लोग को लिक्विड से वेपर बन रहा था, उतना ही हम लोग को क्या होने लगा, वेपर से लिक्विड बनने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग को जब शुरुआती में जब हम लोग को वेपर बन रहा था, उसमें भी हम लोग को लिक्विड के सरफेस में क्या हो रहा था, तो प्रेशर लग रहा था। लेकिन उस समय का प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे। हम लोग किस समय बोलेंगे, जब हम लोग को एक लिक्विड से वेपर में बदलेगा और वेपर से लिक्विड में जब हम लोग को चेंज होगा दोनों प्रक्रिया, उस समय जब दोनों इक्वल में हो, दोनों का जो रेट होगा, लिक्विड से वेपर बनने का रेट और वेपर से लिक्विड बनने का रेट, तो इसको हम लोग जब हम लोग को इक्वल हो जाएगा, तो रेट जब इक्वल हो जाएगा, चेंज होने का जब रेट इक्वल हो जाएगा, तो उसी समय जो हम लोग को प्रेशर लगेगा सरफेस में, उसको प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे वेपर प्रेशर आखिर होता क्या है, ठीक है। बात समझ में आ गया? चलिए अब इसको हम लोग डेफिनेशन से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को पढ़ने से पहले हम लोग को वेपर प्रेशर के पहले हम लोग को डिफाइन करना होगा। जैसे कि अगर आपको स्टेट बोर्ड में भी, अगर आप बोर्ड लेवल में जब तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में भी अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो ऐसा नहीं डायरेक्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डिफिनेशन लिख लेंगे और वहां से शुरू हो जाए, वैसा नहीं। आप कोशिश कीजिएगा वहां पे वेपर प्रेशर को भी वहां पे डिफाइन कीजिएगा, ठीक है, ताकि टीचर को लगे हाँ आपको पूरा नॉलेज है, और उस तरह से हम लोग को नंबर कटने की चांसेस नहीं होती है। यहाँ से सवाल अगर आता है लॉन्ग क्वेश्चंस में, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चंस आएगा, और आएगा तो भैया आपको पूरा लिखना पड़ेगा, और जो कि आसान भी है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर के बारे में आप समझ गए कि क्या होता है कि जो वेपर के द्वारा जो हम लोग को प्रेशर लगाया जाता है, कहाँ पे, तो लिक्विड के सरफेस पे, तो कब, जब वो हम लोग को इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो उस समय जो प्रेशर लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो उसी को यहाँ पे लैंग्वेज, मतलब यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है लैंग्वेज ग्रुप में। देखिए द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, हम लोग यही चीज बोल रहे थे कि वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, कहां पे, तो ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, कहां पे जी, तो सरफेस किसका, तो लिक्विड के सरफेस पे जो वेपर लगा, मतलब जो प्रेशर लगाया जाता है किसके द्वारा, तो हम लोग को वेपर के द्वारा, ठीक है। कब, तो व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम बिटवीन वेपर एंड लिक्विड इन अ क्लोज्ड सिस्टम। हम लोग को ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है, किसमें करेंगे हम लोग, क्लोज सिस्टम में हम लोग दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये सारा चीज हम लोग थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ चुके हैं क्लास 11 में, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोल रहा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, जो कि वेपर के द्वारा जो हम लोग को प्रेशर लगाया जाता है, कहाँ पे, तो ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पे, कब, तो व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम बिटवीन वेपर एंड लिक्विड, जब वो हम लोग को क्या होता है, तो वेपर और लिक्विड के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो उस समय जो हम लोग को लिक्विड के सरफेस में वेपर के द्वारा प्रेशर लगाया जाएगा, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। बताइए लैंग्वेज में आपको कहीं भी तो कहीं वैसा टफ तो लगा नहीं होगा। जो हम लोग हिंदी लैंग्वेज में जो समझ गए, जो हम लोग एग्जांपल के तौर पर समझ गए, बस उसी को सिर्फ यहाँ पे क्या गया है, इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया, और वो भी बहुत आराम है। आप अगर हिंदी मीडियम से भी थे और अगर इंग्लिश मीडियम में आए हैं, तो आपको देखिए समझने में भी आसान लग रहा होगा कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, कि वेपर के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है, कहां पे, तो ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, कहां पे, तो लिक्विड के सरफेस पे, कब, तो हम लोग पहले से जान रहे थे कि जब हम लोग लिक्विड से वेपर में बदलता है, वेपर से जो लिक्विड बनता है, तो उस समय जो हम लोग इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, तो उसी समय को हम लोग को जो प्रेशर लगेगा उसको हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। वही चीज लगा लिखा हुआ कि व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम, जब वो क्या किसमें रहे, इक्विलिब्रियम में, किसके किसके बीच, तो बिटवीन वेपर एंड लिक्विड इन अ क्लोज्ड सिस्टम। तो बस हो गया कहानी। तो यही हो गया हम लोग को वेपर प्रेशर का डेफिनेशन, ठीक है। तो आप वेपर प्रेशर कब बोलेंगे, कब उसको डिफाइन करेंगे, ये भी बात समझ में आ गया। क्या शुरुआती दौर में जब वेपर बन रहा था और उसमें वेपर के द्वारा जो हम लोग को प्रेशर लगाया जा रहा था लिक्विड के सरफेस में, उसको हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर? नहीं, उसको हम लोग वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे। वेपर प्रेशर तभी बोलेंगे जब हम लोग को लिक्विड से वेपर में बन रहा था और वेपर से लिक्विड में बन रहा था, और उस समय अगर हम लोग इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, इसका कहने मतलब जो रेट था हम लोग को लिक्विड से वेपर बनने का और वेपर से हम लोग को लिक्विड बनने का, तो उस समय दोनों का रेट हम लोग को क्या हो जाए, तो इक्वल हो जाए, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाए, तो उस समय का जो प्रेशर लगेगा सरफेस पे, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। इतना जोर इसीलिए आपको दिया जा रहा है, इतना बार बार आपको इसीलिए समझाया जा रहा है, ताकि आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझने में कहीं भी आपको प्रॉब्लम ना आवे, ठीक है। आपको इससे अगर रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पे कंफ्यूज ना हो, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाया जा सकता है और आपसे पूछा भी जाता है।
बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप फंसे ना, इसी वजह से आपको बार बार यहाँ पे फोर्स दिया जा रहा है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो उसमें जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर का अगर टॉपिक से बात किया जाए, तो उसमें जो मेन टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, वो क्या है? आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग बार बार इतना अच्छा तरीके से पढ़ लेंगे ताकि हम लोग को दोबारा इसमें मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसी चलते इतना आपको फोर्स यहाँ पे किया जा रहा है। अब जो देखिए यहाँ पे हम लोग को वेपर प्रेशर जब समझ में आ गया, तो इसको फिर हम लोग यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग वेपर ऑफ वेपर प्रेशर को ना पढ़ के पहले हम लोग एग्जांपल के तौर पर के और कुछ कुछ हम लोग कंसेप्ट ले लेते हैं, सीख लेते हैं, तब हम लोग को समझ में आ जाएगा कि आखिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है क्या। अभी तक आपको क्या समझ में आया? वेपर प्रेशर क्या है। ठीक है, चलिए तो उसके रिलेटेड हम लोग कुछ कुछ और यहाँ पे सीखने की प्रयास। अब यहाँ पे आप पेशेंस के साथ बहुत ही कंसंट्रेट होकर यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर यदि आप इस कंसेप्ट को अगर अच्छा तरीके से समझ गए, जितना मैं अभी बताने वाला हूँ, अगर उसको अच्छा तरीके से आप समझ जाते हैं, तो आपको यकीन मानिए आपको ना ही वेपर प्रेशर में यहाँ पे समझ मतलब की दिक्कत होगा समझने में, ना ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में समझने में कठिनाई होगा, और ना ही आपको बॉइलिंग पॉइंट या तो फिर आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर तो खैर वहां पे थोड़ा अलग कंसेप्ट चलता है, लेकिन ये तीन जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और आपका थर्ड क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीनों एक दूसरे से क्या करेगा? रिलेट करेगा। जो कि यहाँ पे कंसेप्ट बताया जाएगा वही, बस थोड़ा थोड़ा वहां पे चेंज होगा। एक जगह फ्रीज करने के लिए बताएंगे, एक जगह बॉइल करने के लिए बताएंगे, लेकिन वहां पर भी कंसेप्ट जो यूज होगा वो यही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए तो यहाँ पर आप यहाँ पे वेपर प्रेशर को समझ गए, तो इस तरह से अभी जो कंसेप्ट यहाँ पे समझाने वाले हैं उसको कंसंट्रेट होकर के समझने की प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं 2 कंटेनर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 कंटेनर ले लेता हूँ, मैं आपसे ही सवाल करूंगा, आपको यहाँ पे जवाब देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग को कैसा क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा आप तो पहले से ही जान रहे हैं। चलिए जब भी हम लोग वेपर प्रेशर वगैरह का बात करेंगे तो हम लोग को कैसा लेना पड़ेगा? यहाँ पे क्लोज कंटेनर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ, और ऐसा नहीं बनाते हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं ना, थोड़ा स्टाइल में बनाते हैं। मान के चलिए ये जो आपका है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? पानी रखे हुए, क्या चीज रखे हुए हैं? पानी रखे हुए। चलिए तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना? पानी रखेंगे। क्या चीज रखेंगे हम लोग? पानी रखेंगे। अभी आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ और क्यों बताने वाला हूँ, ताकि आपको यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझने में कठिनाई ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो हम लोग रखे हैं, आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि आखिर ये क्या है। तो ये जो आपका है, ये हम लोग को क्या है? वाटर है। क्या चीज है? वाटर है। यहाँ बात समझ में आ गया कि इस कंटेनर में हम लोग क्या किए? वाटर रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान के चलिए, पहले इसको समझा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो वाटर रखे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं तो हम लोग को यहाँ पे क्या होगा? तो इसका वेपर भी बनेगा। क्या चीज बनेगा इसका जी? वेपर बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो हम लोग को क्या हो रहा है? वेपर बन रहा है। क्या चीज बन रहा है हम लोग को? तो वेपर बन रहा है। चलिए ये जो है ये आपका क्या चीज है? तो वेपर है। क्या चीज है? वेपर है। यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में नहीं। अब यहाँ पे देखिए इस कंटेनर में जो हम लोग रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या रखे हैं? पानी रखे हैं। क्या चीज रखे हैं? पानी रखे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। क्या चीज करने वाले हैं? सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे पहले पानी मिला लेते हैं। क्या चीज कर लेते हैं? हम लोग पानी मिला लेते हैं। चलिए पानी रख लिए। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें हम लोग को सॉल्यूशन बनाने के लिए, जब हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट मिला चुके हैं, तो इसमें हम लोग को सॉल्यूट भी मिलाना पड़ेगा। अब जब हम लोग सॉल्यूट मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं इस सॉल्यूशन में क्या होगा? हम लोग को सॉल्यूट का भी पार्टिकल्स तब होगा। यहाँ पे जैसा कि हम लोग सॉल्वेंट का पार्टिकल को हम लोग दिखा रहे हैं वाटर का, तो मान के चलिए यहाँ पे जो ऐड कर रहे हैं वो ऐड कर रहे हैं हम लोग NaCl को। किसको ऐड कर रहे हैं हम लोग? सॉल्यूट के रूप में जो हम लोग यूज कर रहे हैं। मान के चलिए जो सॉल्यूट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे नमक कर रहे हैं, मतलब कि NaCl को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। ठीक है, बस समझ में आ रहा है? नमक को यहाँ पे हम लोग मिला रहे हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए NaCl जो होगा उसका भी तो कहीं ना कहीं तो जगह होगा यही सॉल्यूशन में। मान के चलिए आपका क्या हो गया? यहाँ पे सॉल्यूशन के, यहाँ पे जो सॉल्यूशन था उसमें आपका नमक भी क्या हो गया? है यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, चलिए और इसको बना लेते हैं फिगर। इतना ही रहने क्यों देते हैं, और हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है, चलिए एक व्हाइट वाला फिर ले लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे लिक्विड का भी यहाँ पे दिखा सके। चलिए इस तरह से हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या हो रहा है कि यहाँ पे वेपर जब बन रहा है तो यहाँ पर भी हम लोग को वेपर बनेगा। अब देखिए यहाँ पे अच्छा तरीके से कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जो वेपर था वो किसका वेपर था? सिर्फ और सिर्फ हम लोग को पानी का था। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी वाला भी मॉलिक्यूल हम लोग को ऊपर जाएगा। चलिए कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, जब तक हम लोग को कलर चेंज नहीं होगा तब तक हम लोग को मजा नहीं आएगा पढ़ने में। चलिए
यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये भी उड़ रहा होगा, ये भी उड़ रहा होगा, ये इसका भी वेपर बन रहा होगा, इसका भी वेपर बन रहा होगा, इसका भी वेपर बन रहा होगा, इसका भी बन रहा होगा और इसका भी बन रहा होगा। मतलब लिक्विड के सरफेस में जितने भी हम लोग लिक्विड का मतलब कि जो वाटर का जो हम लोग को मॉलिक्यूल्स होंगे सभी किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, हम लोग को वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे। अब यहाँ पे हम लोग को क्या है कि जो हम लोग यहाँ पे पहले ही समझ गए कि जो वाटर है, क्या समझे यहाँ पे, जो वाटर है वो हम लोग को कैसा नेचर का है, तो वोलेटाइल नेचर का है। किसके नेचर का है, वोलेटाइल का मतलब इसका क्या बनेगा, हम लोग को वेपर बनेगा। क्या बनेगा जी, वेपर बनेगा। अब यहाँ पे जो हम लोग NaCl जो ले रहे हैं, मतलब जो सॉलिड हम लोग मिला रहे हैं, सॉलिड जो हम लोग को मिला रहे हैं, ये हम लोग को कैसा हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल होगा। क्या हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल। ये सारे चीज हम तो पहले ही बता दिए कि वोलेटाइल कौन कौन सा होगा और कौन हम लोग को नॉन वोलेटाइल होगा सर, ठीक है। तो वोलेटाइल हम लोग को जितना भी लिक्विड होता है वो वोलेटाइल होता है, जितने भी हम लोग का सॉलिड होता है वो कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, जो कि हम लोग को वाटर में मिला रहे हैं। तो इसका क्या वेपर बनेगा का, तो इसका हम लोग को वेपर नहीं बनेगा, इसका हम लोग को वेपर नहीं बनेगा, ठीक है। इसका हम लोग को वेपर नहीं बनेगा, लेकिन इसका वेपर बनेगा। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग को जितना भी था सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या था, तो वोलेटाइल लिक्विड था, मतलब वाटर था। तो यहाँ पे क्या हो गया, वाटर का जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सरफेस में प्रेजेंट थे वो सारे के सारे क्या हो गए, तो वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे पानी में नमक मिला, क्या चीज़, पानी में जब हम लोग नमक मिलाए तो यहाँ पे क्या हो गया कि वाटर के जो सरफेस, यहाँ पे जो सॉल्यूशन के सरफेस में जो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वाटर का भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और अब जो नमक मिला है उसका भी मॉलिक्यूल वहां पे प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हम लोग को वाटर का, यहाँ पे जो हम लोग को वेपर बनेगा, जैसा कि इस कंटेनर में देख रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या था, यहाँ पे सॉल्वेंट था। क्या चीज था हम लोग को, तो सॉल्वेंट था। अब यहाँ पे सॉल्यूशन जब मिला है तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या है, तो हम लोग को जो सॉल्यूट है वो भी है और प्लस में हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को तो सॉल्वेंट का भी यहाँ पे मॉलिक्यूल हम लोग को प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे जैसे कि आपको बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पे जब सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पे जो ऊपरी सतह में होगा, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां पे हम लोग को क्या रहेगा, वाटर रहेगा। वहां पे जब हम लोग नमक मिला है सॉल्यूशन में तो वो बनाने के लिए, तो वहां पे हम लोग को कहीं ना कहीं वहां पे वाटर का भी मॉलिक्यूल होगा और हम लोग को क्या होगा, तो नमक का भी मॉलिक्यूल वहां पे प्रेजेंट होगा। अब रही बात कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या था जी, वाटर का यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। अब यहाँ पे हम लोग को नमक का भी है, वाटर का भी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे वो सारे के सारे हम लोग को क्या हो रहे थे, कन्वर्ट हो रहे थे किसमें, वेपर बनाने के लिए। अब यहाँ पर क्या हो गया कि सिर्फ और सिर्फ ये जाएगा और सिर्फ और सिर्फ ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा और ये जाएगा। क्या आपका जो यहाँ पे येलो कलर का जो हम लोग बनाया है, जिसको हम लोग सॉल्यूट यहाँ पे बोल रहे हैं, तो क्या वो हम लोग को वेपर में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। नहीं क्यों होगा सर, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो सॉल्यूट जो प्रेजेंट है यहाँ पे जो NaCl है वो हम लोग को कैसा रूप में रहता है, सॉलिड के फॉर्म में रहता है। अब वो क्या करेगा, हम लोग को नॉन वोलेटाइल होता है। कैसा रहता है हम लोग को, नॉन वोलेटाइल, मतलब उसका वाष्प बनेगा ही नहीं, उसका वेपर बनेगा ही नहीं। तो नहीं बनेगा तो क्या उसका मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, क्या नहीं जाएगा। तो मतलब कि ये क्या रहेगा, यहीं पे बैठे हुए रहेगा। अब यहाँ पे जो हम लोग को वाष्प में जो बन रहा है, जो वेपर जो बन रहा है वो कौन जा रहा है जी, तो वो हम लोग को जा रहा है यहाँ पे वाटर। तो वाटर जा रहा है तो इसका मॉलिक्यूल यहाँ पे रहेगा, इसका रहेगा, इसका रहेगा, इसका रहेगा और इसका रहेगा। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ का और यहाँ कर देखिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना ज्यादा यहाँ पे आपका वेपर बन रहा है, बहुत सारा बन रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सिर्फ कुछ ही हम लोग को क्या बन रहा है, हम लोग को वेपर बन रहा है। क्या हो रहा है, हम लोग को वेपर हम लोग यहाँ पे कम अमाउंट में बन रहा है, क्योंकि हम लोग को क्या रहता है कि अगर यहाँ पे येलो वाला जो हम लोग को सब्सटेंस है, जो हम लोग को सॉल्यूट है, अगर यहाँ पे हम लोग को वाटर ही रहता तो क्या होता, वो भी ऊपर जाता। क्या रहता, वो भी ऊपर जाकर के वेपर बनाता। अब यहाँ पे हम लोग को वो तो वेपर तो बन नहीं रहा। अब हम लोग को क्या होगा, ये यही रह जाएगा। अगर ऊपर लेयर खत्म भी हो जाता तो नीचे भी तो उसी तरह का प्रक्रिया होगा। अब इसमें क्या होगा, एक बार जब वेपर बनाता नीचे वाला फिर आएगा ऊपर तो वो भी वेपर बनाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, लगातार उतना वेपर बनाते चला जाएगा, बनाते चला जाएगा, बनाते चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर उतना वेपर बना ही नहीं पाएगा। यहाँ पे इसके तुलना में क्या होगा, देखिए यहाँ भी वही वाटर है, यहाँ भी वही वाटर है, लेकिन हम लोग को जितना यहाँ पे वाटर वेपर बना रहा है, क्या उतना यहाँ पे वाटर वेपर बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। यहाँ पे इसीलिए बना पा रहा है क्योंकि यहाँ का जो सरफेस पे जो आपका मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल है, और जो कि वो कैसा है, हम लोग को वोलेटाइल नेचर का, मतलब वो क्या होगा, सारे के सारे वहां पे वेपर में बदलेंगे। लेकिन यहाँ का सरफेस में हम लोग को क्या हो रहा है, यहाँ पे वोलेटाइल भी प्रेजेंट है और नॉन वोलेटाइल भी प्रेजेंट है। नॉन वोलेटाइल कौन है, अपना शुगर है, जो कि सॉलिड पार्टिकल है, और इसका जो आपका नॉन वोलेटाइल नेचर का मतलब ये हम लोग को वेपर बना ही नहीं सकता, तो ये हम लोग को ऊपर जाएगा ही नहीं। अब नहीं जाएगा तो इसका प्लेस हम लोग को क्या होगा, यहाँ पे घेर के रखेगा, मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे कम हम लोग के होंगे वहां पे सरफेस में इसके तुलना में,
क्यों रहेंगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या था, वाटर का मॉलिक्यूल था, लेकिन यहाँ पे इसी मॉलिक्यूल में हम लोग को क्या है, बीच बीच में हम लोग को सॉलिड पार्टिकल भी प्रेजेंट है। तो जितना मान के चलिए यहाँ पे 10 गो ऊपर मॉलिक्यूल है, तो 10 का 10 वहां पे क्या बनाएंगे, वेपर बनाएंगे। लेकिन उतना ही एरिया में यहाँ पे क्या सरफेस में आपका 10 मॉलिक्यूल है क्या, नहीं, यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल पूरा मिलाकर के सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर सॉल्वेंट की बात किया जाए जो आपका वाटर मॉलिक्यूल का, तो गिने चुने रहेंगे, हो सकता है 6 मॉलिक्यूल होंगे, है कि नहीं, और 4 किसका होगा, सॉल्यूट का होगा। तो यहाँ पे बन रहा था 10 का, यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल का वेपर बन रहा था, और यहाँ पे कितना बन रहा है, 6 का ही बन रहा है, तो 6 का बन रहा है। अब यहाँ पे बात कर जाए, यहाँ पर जितना ये, इसमें भी तो हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाएगा, और इसका भी होगा, ये तो हम लोग समझ में आ गया। अब यहाँ पे मान के चलिए इसका जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर क्या होता है सर, तो वेपर प्रेशर हम लोग जानते हैं कि जो वेपर के द्वारा जो लिक्विड के सरफेस में लगाया जाता है प्रेशर, उसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो इसमें भी प्रेशर लगाया जाएगा, इसमें भी प्रेशर लगाया जाएगा। लेकिन आप एक चीज नोट कीजिए कि यहाँ पे हम लोग को मान के चलिए 10 मॉलिक्यूल का वेपर है, कितना है, 10 मॉलिक्यूल का वेपर है, और यहाँ पे आपका 6 मॉलिक्यूल का वेपर है। तो बताइए कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा, प्रेशर कौन लगाएगा ज्यादा, तो प्रेशर आपका 10 वाला ज्यादा लगाएगा कि 6 वाला लगाएगा, तो आप यही बोलेंगे कि 10 वाला ज्यादा प्रेशर लगाएगा। इसका मतलब जो इस लिक्विड, ये जो हम लोग कंटेनर में जो प्रेशर होगा, वो कहीं ना कहीं हम लोग को इस कंटेनर का जो हम लोग को प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, उससे वो ज्यादा ही होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेपर जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं इस कंटेनर की तुलना में क्या हो रहा है, ज्यादा ही बना रहा है। और ज्यादा अगर वहां पे हम लोग को ज्यादा मॉलिक्यूल का अगर वहां पे वेपर बन रहा है, तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर भी हम लोग को ज्यादा लगेगा। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखें कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब बनाएंगे, और सॉल्यूशन कैसा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग मिलाएंगे कहाँ पे, वोलेटाइल सॉल्वेंट में, ठीक है। तो वहां पे जो हम लोग का सॉल्वेंट रहेगा वो वोलेटाइल रहेगा, मतलब वो लिक्विड हम लोग को वहां पे क्या करेगा, वेपर बनाएगा। बात समझ में आया। और जो हम लोग को सॉल्यूट जो यहाँ पे मिलाएंगे वो हम लोग को नॉन वोलेटाइल रहेगा, मतलब वो क्या रहेगा, हम लोग उसको वेपर में चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जनरली जो हम लोग को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे हैं, वो इसीलिए पढ़ रहे हैं कि वहां पे जो सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे, उस केस में हम लोग को कैसा सॉल्यूशन रहेगा, उसमें हम लोग को जो वोलेटाइल जो सॉल्वेंट रहेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे। तो उस तरह का जो सॉल्यूशन बनेगा, उसी का प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। बात समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे, किसका बात करते हैं, वेपर प्रेशर का। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो प्रेशर बनाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को जो प्रेशर बनाएगा, इसको भी पी से दिखाते हैं। इसमें जो प्रेशर लगाएगा, इसको भी हम लोग किसका दिखाएंगे, पी से दिखाएंगे। अब रही बात, यहाँ पे जो है हम लोग का, वो किसका बन रहा है प्रेशर, तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का, मतलब पी ए हो जाएगा। ए को हम लोग सॉल्वेंट से दिखाते हैं। अब यहाँ पर किसका हम लोग को प्रेशर बना रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या चाहिए, लिक्विड का ही बना रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जनरली जब यहाँ पे सॉल्यूशन बना दिए, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। किसका है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अगर सिंगल रहता है वाटर तो बोलते हैं कि उसी का वेपर है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग सॉल्यूशन बना चुके हैं, तो डायरेक्टली हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहां पर भी वाटर था, यहां पर भी वाटर था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अकेला क्या था, आपका वाटर था, और यहाँ पर क्या था, वाटर में हम लोग को सॉल्यूट मिला दिए, तो वो हम लोग को सॉल्यूशन बन गया था, है कि नहीं। यहाँ जो वाटर है वो हम लोग को सॉल्यूशन के रूप में है। इसी चलते हम लोग यहाँ पर जो यहाँ पे जो वेपर रहेगा, ये हम लोग को क्या है, प्योर, सिर्फ हम लोग को क्या है, पूरा पूरे प्योर हम लोग को क्या है, वाटर है। तो इसी चलते इसका जो वेपर प्रेशर होता है, वो हम लोग को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट तो बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ कैसा है, जो हम लोग को प्योर सॉल्वेंट है, प्योर वाटर का हम लोग को क्या है, यहाँ पे वेपर प्रेशर है। और यहाँ पर अगर यहाँ पीए भी लिख देते, तो इसका मतलब क्या समझ में आता है, वो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का। लेकिन वहां पे ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट, मतलब कि वाटर पर प्रेजेंट है। वहां पे हम लोग को सॉल्यूशन है जी, तो वहां पे सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। भले सॉल्यूट वहां पे हम लोग को प्रेशर नहीं बना पा रहा है, तो वहां पे हम लोग पी नॉट ए नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। वो पी नॉट ए तब लिखते हैं जब हम लोग को वाटर, मतलब कि लिक्विड जो रहेगा, सॉल्वेंट जो रहेगा, वो अकेला प्रेजेंट रहेगा, तो उस समय उसको क्या बोलते हैं, प्योर सॉल्वेंट। बात समझ में आया। और जब हम लोग को सॉल्यूशन बनाएगा, तो उसमें हम लोग को क्या बोलेंगे, तो उसमें पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। ये सारा चीज हम लोग आके बताने वाले हैं, क्या चीज, ये सारा चीज आपको बताएंगे, धीरे धीरे सारा कुछ आपको समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल जो हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पहले समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो हम लोग समझ में आ गया कि यहाँ पे जो हम लोग को प्रेशर लिखेंगे वो पी नॉट ए लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग को सॉल्वेंट है वो हम लोग को प्योर वाला है, यहाँ पे किसी तरह का कोई मिक्स नहीं किए। और यहाँ पर जो प्रेशर है वो सॉल्यूशन का प्रेशर है, तो यहाँ पे हम लोग को सॉल्वेंट और सॉल्यूट करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ कि यहाँ पे किसका प्रेशर ज्यादा है, तो अभी सारा कुछ समझ चुके हैं कि यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि जो प्योर वाला का जो प्रेशर यहाँ पे बन रहा है, वेपर प्रेशर, वो कहीं ना कहीं आपका सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उससे वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा, भैया आप यहाँ पे सारा कुछ समझ भी गए कि यहाँ पे क्या था कि सारा मॉलिक्यूल हम लोग को ऊपर कन्वर्ट हो रहा था वेपर में, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग को सॉल्वेंट का जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं अगर ऊपर का लेयर का अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे अगर 10 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर भी 10 मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे 10 में से वैसा हम लोग को मॉलिक्यूल है जो हम लोग को सिर्फ वेपर बदलेगा,
यहाँ पानी है तो भैया वो तो वोलेटाइल नेचर का है ही, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जितना मोलिक्यूल है ऐसा है कि सारा का सारा किसमें जा रहा है, हम लोग को वेपर में बदल रहा है। फिर यहाँ पे मान के चले 10 मोलिक्यूल इसमें भी है, क्योंकि सेम कंटेनर है तो वहां पे 10 तो हो गए। अब यहाँ पर भी 10 मॉलिक्यूल है, लेकिन 6 को हम लोग को वाटर का और 4 किसका है हम लोग को उसका सॉल्यूट का। तो इस तरह से हम लोग देखें सॉल्यूट तो उड़ सकता नहीं है, वो पेपर में चेंज होगा नहीं, तो वो तो अपना पोजीशन तो वो बना के ही रखेगा ना। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि ये भी उड़ेगा, एक ही बार सारा उड़ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। वो तो उड़ेगा, पेपर में बदलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऊपरी सतह का पेपर मतलब कि जो लिक्विड का मॉलिक्यूल होगा वो हम लोग को पेपर में बदलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखें कम नंबर में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहा है, पेपर बन रहा है, और यहाँ पे हम लोग को ज्यादा नंबर में पेपर बन रहा है। और कहीं ना कहीं ज्यादा मिलकर के किसी को दबा दो तो वो ज्यादा उस पर प्रेशर लगेगा, और यहाँ पे कम मिलकर के यहाँ पे प्रेशर लगाएगा तो हम लोग को कम ही ना प्रेशर होगा उसका। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखें पी नॉट ए हम लोग को कहीं ना कहीं ज्यादा है पी एस से। ठीक है, आपको कहीं अगर लिखा हुआ मिल जाएगा पी नॉट ए तो समझ में आ जाएगा कि वेपर प्रेशर है वो प्योर का है। अगर पीएस मिलेगा तो मतलब समझ जाइए वहां पे क्या है, वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन का है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए, तो अगर यदि यहाँ पे कंक्लूजन अगर आपको लिखना पड़े तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, कि जो पी नॉट ए है वो कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा है किसका, तो पी एस से। ये तो आप यहाँ पे लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। चलिए, तो यही चीज को हम लोग यूज करेंगे आगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में। लेकिन अभी जितना टर्म्स आपको सिखाया जा रहा है उसको सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे फिगर क्या कहना चाहता है। ठीक है, अगर इस तरह से सारा कुछ समझ जाइएगा तो वहां पे डेरिवेशन वगैरह जितना भी होता है रॉल्स लॉ ये सारा चीज का, वो सारा इजी में हम लोग वहां पे क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से बताइए आपको समझने में कहीं भी दिक्कत आया क्या, नहीं दिक्कत आया होगा। चलिए, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर के बारे में भी समझ गए, और यहाँ पे ये भी समझ गए कि सॉल्वेंट अगर अकेला रहेगा तो उसमें वेपर प्रेशर क्या होगा, और अगर सॉल्यूशन रहेगा उसमें वेपर प्रेशर क्या होगा। सो ठीक है, चलिए अब इतना समझ गए तो इसका डिफिनेशन भी आप समझ जाइएगा किसका। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे हैं, अब किसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ना है वो किसके बारे में, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, VP मतलब समझेगा आप वेपर प्रेशर का। ठीक है, बार बार यहाँ पे वेपर प्रेशर हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात किए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे रिलेटिव का हम लोग बाद में मीनिंग समझेंगे, मतलब जो पूरा हम लोग को जो हेडिंग का जो बात किया जा रहा है, टॉपिक का जो नाम पूरा है उसको हम लोग बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या किए, तोड़ तोड़ के यहाँ पे समझने की कोशिश किए। सबसे पहले किसका समझे, वेपर प्रेशर लिखा हुआ है मतलब वेपर प्रेशर के बारे में पहले जाने। अब यहाँ पे देख रहे हैं रिलेटिव तो हम लोग रिलेट बाद में करेंगे, लेकिन किसका रिलेट करना है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर में क्या हो रहा है, गिरावट हो रहा है। क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, गिरावट हो रहा है। तो यही जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो था इसी को अभी समझे। अभी हम लोग क्या समझे थे यहाँ पे, कि जो हम लोग पी नॉट ए था वो कहीं ना कहीं ज्यादा है किसका जी, तो पी एस से। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग देखे जब हम लोग को प्योर सॉल्वेंट था तो उस समय जो उसका जो वेपर प्रेशर था, अगर यदि वही हम लोग सॉल्वेंट में क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट अगर मिला देंगे, और कैसा सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये चीज आप छोड़िएगा नहीं, अगर सॉलिड से हम लोग वोलेटाइल भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है, सॉल्यूट वोलेटाइल भी हो सकता है, मतलब कि वो भी हम लोग को वाष्प बनेगा। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे जब हम लोग लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि सॉलिड जो हम लोग को ले रहे हैं वो हम लोग को नॉन वोलेटाइल रहता है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को मिला रहे हैं किसमें, तो वोलेटाइल सब्सटेंस में। ये हम लोग समझ में आ गया। तो हम लोग वोलेटाइल इन वोलेटाइल भी पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम लोग ये सारा चीज पढ़ लेंगे तब लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि वैसे हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि जिसमें हम लोग क्या था कि जो सॉल्यूट जो रहेगा वो नॉन वोलेटाइल रहेगा, और जो सॉल्वेंट रहेगा वो क्या रहेगा, हमको वोलेटाइल रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग ये रिलेट जो कर रहे हैं, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग देखें जब प्योर जब हम लोग सॉल्वेंट था उसमें जो उसका वेपर प्रेशर था वो हम लोग को ज्यादा होता है, कब के तुलना में, जब हम लोग वही हम लोग को जो हम लोग को सॉल्वेंट था उसमें अगर हम लोग को सॉलिड मिला देते हैं, अगर हम लोग वहां पे सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो उस केस में जो वेपर प्रेशर बनता है वो हम लोग को क्या होता है, कम हो जाता है प्योर वाला के तुलना में। ठीक है, तो यही चीज हम लोग यहाँ पे जो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, क्या चीज जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ा सा किसके बारे में, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये जो टर्म्स बता रहा है वही चीज को डिफाइन करता है क्या चाहिए आपका, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये जो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, ये जो आपको समझ में आ रहा है यही चीज को आपको क्या बताता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम लोग वहां पे बोलेंगे क्या चीज, वेन, हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदी में बोल देते हैं, बाद में आपको इंग्लिश में तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि हिंदी अगर आप अच्छा तरीके से समझ में आ गया तो इंग्लिश तो भैया कितना टफ लैंग्वेज रहेगा तो उसको तो आप समझ ही जाइएगा, है कि नहीं। चलिए, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का अगर यहाँ पे डिफिनेशन की बात किया जाए तो कैसे आप बोलेंगे कि जब हम लोग क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में हम लोग मिलाएंगे तो उस समय जो वेपर प्रेशर होगा वो हम लोग को कम हो जाएगा, किसके तुलना में, तो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के तुलना में।
बात समझ में आया? तो इसका जो रिलेटिव मतलब रिलेटिव के बाद में बात करेंगे, बार बार रिलेटिव रिलेटिव आ जा रहा है मुंह में। सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में यहाँ पे जान रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या समझ में आया कि जब इसके डिफिनेशन की बात करेंगे तो ये इस तरह से हम लोग कहेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो मतलब कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है कि जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उस समय जो हम लोग सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो हम लोग को कम हो जाता है। किसके तुलना में? तो जो हम लोग को वोलेटाइल का जो हम लोग को प्योर जो सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट का जो हम लोग को क्या था वेपर प्रेशर था, उसकी तुलना में क्या हो जाता है, हम लोग को कम हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेट मतलब कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया कि ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग को बताता है कि जब हम लोग वोलेटाइल, जब हम लोग क्या करते हैं सॉल्वेंट में, और वहां पे चर्चा ये भी कर देना है कि सॉल्वेंट आकर किस तरह का नेचर का है, सॉल्यूट किस नेचर का है। तो इसी चलते वहां पे डिफाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को मतलब सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में जब मिलाते हैं तो उस समय जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो हम लोग को कम हो जाता है। जब किसके तुलना में? तो जो हम लोग को प्योर जो सॉल्वेंट होता है उसके वेपर प्रेशर में। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, जब आप ये बता रहे हैं कि हम लोग को क्या है कि जो हम लोग का सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा, किसके तुलना में? तो जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसके तुलना में। तो मैं आपसे सवाल इतना पूछूंगा कि आखिर जो कम हो रहा है वो कितना हो रहा है, कम जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? तो आप क्या बोलेंगे? तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका हो जाएगा पी नोट ए में अगर आप पी एस को घटा देते हैं तो वही चीज आपका जो वैल्यू निकलेगा उसी को आप बोलेंगे क्या चीज, कि कितना उसमें कमी आया है। आप क्या बोलेंगे? कितना उसमें गिरावट आया है, कि कितना उसमें कम है। बात समझ में आ गया? वेपर प्रेशर में कितना कमी है सो। तो यही चीज को यहाँ पे जब हम लोग करेंगे कैसे निकालेंगे, जो हम लोग को ज्यादा है और जो हम लोग को कम है, अब दोनों में हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जो हम लोग को वैल्यू आएगा वही हम लोग को बोलेंगे कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो हम लोग को, जो हम लोग को सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है उससे उतना हम लोग को ज्यादा है। या तो फिर यहाँ हम लोग को ज्यादा का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं, कम का। तो कहीं ना कहीं हम लोग तुलना करेंगे किससे, सॉल्यूशन का करेंगे। मतलब कि सॉल्यूशन का ये बोलेंगे कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम है, कितना है? तो जो सॉल्यूशन जो वेपर प्रेशर होगा हम लोग को किसका, प्योर सॉल्वेंट का, तो उससे उतना हम लोग को क्या है, कम है। तो माइनस किससे करेगा हम लोग करेंगे, तो प्योर वाला को घटा देंगे, किससे, हम लोग को सॉल्यूशन वाला का। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग को क्या कहलाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं जी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बात समझ में आ गया? चलिए, तो वेपर प्रेशर को कैसे निकालेंगे, तो जो हम लोग को प्योर वाला है उसमें अगर घटा देंगे सॉल्यूशन वाला का, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे उतना हम लोग को क्या हो रहा है, उतना प्रेशर जो हम लोग एटीएम में होगा तो एटीएम में बात करेंगे, बार में आएगा तो बार में देखेंगे। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे जिस जिस वैल्यू में हम लोग को दिया रहेगा उतना हम लोग बोलेंगे कि उतना अमाउंट में हम लोग को क्या आ रहा है, उतना वैल्यू से हम लोग को क्या हो रहा है, तो प्योर वाला से इतना हम लोग को कम आ रहा है, किसका, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को डिफाइन किसका करना था, सॉल्यूशन वाला का। ठीक है ना, कि यहाँ पे जितना भी हम लोग को वैल्यू आएगा बोलेंगे उतना हम लोग को कम है, किसके, वेपर प्रेशर से, तो प्योर वाला सॉल्वेंट से। ठीक है, चलिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ तक बात समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आया ना? चलिए, तो अभी तक हम लोग बात को यहाँ पे समझे वेपर प्रेशर, फिर हम लोग यहाँ पे देखें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन की बात किया जाएगा, क्या आप कंफ्यूज होंगे? नहीं होंगे आप? क्या बोलेंगे आप कि जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उस समय जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, किसके तुलना में, तो प्योर सॉल्वेंट के तुलना में। बात समझ में आया? और कितना कम होता है, बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बात समझ में आ गया? यहाँ पे वेपर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है ये तो आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। चलिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसा कि हम लोग यहाँ पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो निकाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे ही पूछा जाएगा कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप निकालिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो लैब में जाइएगा, वहां पे आप वेपर बनाएंगे और वेपर प्रेशर जो आप नापेंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे जी, तो आप वहां पे वेपर प्रेशर को आप क्या करेंगे, मापना पड़ेगा, मतलब एक्सपेरिमेंट करके मापना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर आपको थियोरेटिकली अगर पूछा जाए कि वहां पे कितना आखिर वहां पे चेंज हुआ होगा, वहां पे कितना आखिर आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, तो आप वहां पे क्या करेंगे, नहीं बता पाएंगे। कैसे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप कैसे उसको मेजर करेंगे। आपको एक ही उपाय बचेगा कि आप जाइए लैब में और वहां पर उसका क्या होगा, जितना वेपर बनेगा और उसके द्वारा जितना प्रेशर लगाया जाएगा उसको आप वहां पे मतलब क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट के द्वारा वहां पे प्राप्त करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, डाटा को आप बताएंगे कि इतना वहां पे कमी आ रहा है, इतना आप बताएंगे। लेकिन क्या हुआ कि हर एक बार वहां पे पॉसिबल तो नहीं है कि आप जब भी वहां पे कितना वेपर प्रेशर कम हो रहा है उससे मतलब प्योर वाला से सॉल्यूशन का, तो ये बार बार अगर आपसे पूछा जाए तो आप बार बार तो वहां पे लैब में तो नहीं जाइएगा, आप तो बार बार लैब में नहीं जाएंगे, बार बार आप एक्सपेरिमेंट करके वहां पे मापने तो नहीं जाइएगा। तो इसी सब को बचने के लिए क्या किया गया, साइंटिस्ट लोग थोड़ा दिमाग लगाया 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 लगाया, तो एक आया रॉल्ट्स, मतलब एक आया रॉल्ट्स,
एक नाम था आपका रॉल्स। तो वो उन्होंने क्या हुआ कि एक लॉ दिया, ठीक है, एक लॉ दिया, और वो उन्होंने क्या किया था कि थियोरेटिकली वैल्यू भी आप वहां पे बता सकते हैं कि कितना आखिर आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ है। आपको बार बार लैब में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरह से डाटा को पुट करेंगे थियोरेटिकली भी, तो आप बता सकते हैं कि वहां पे कितना आपका लो मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर कम हुआ है। समझ में आया? तो इसी चीज को बताने के लिए वहां पे एक जो साइंटिस्ट आया था, उसको क्या बोलते हैं, वो जो लॉ दिए हैं, एक नियम दिए हैं कि कैसे आप वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना वहां पे लो मतलब कि कितना गिरावट हुआ है, कितना कम हुआ है प्योर वाला से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इस तरह से उसको हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे कैसे, आखिर वो हम लोग को रॉल्स लॉ जो दिया गया है, रॉल्स ने दिया है, वो किस तरह से वहां पे दिया है, बात समझ में आया? तो उसी को हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ताकि हम लोग यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो फॉर्मूला है, यहाँ से हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो निकालेंगे, वो हम लोग को पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल है, जब हम लोग इसको मतलब प्रैक्टिकली रूप से अगर इसको डिटरमाइन करें तब। थियोरेटिकली हम लोग किसी को बता नहीं सकते। लेकिन रॉल्स लॉ जैसे वहां पे आया, तो हम लोग को क्या हुआ कि वहां पे डायरेक्टली हम लोग को किसी को भी अगर हम लोग वहां पे वेट वगैरह सारा कुछ मतलब अभी धीरे धीरे पता चलेगा, अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे हम लोग वहां पे डिटरमाइन करेंगे। धीरे धीरे जब सारा कुछ हम लोग बता देंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि अगर यदि हम लोग को बता देगा कि सॉल्वेंट वहां पे कितना मिक्स किया गया है और कितना हम लोग को सॉलिड मिक्स किया गया है, तो उसी के अनुसार आप बता सकते हैं वहां पे कितना वेपर प्रेशर में गिरावट हुआ है। ठीक है, कितना वहां पे कम हुआ है। बस में तो वो कैसे करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तब हम लोग फाइनली बताएंगे कि हाँ इस तरह से वहां पे वैल्यू को पुट करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग को क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर में कितना हम लोग को कमी आया है, तो उसको हम लोग वहां पे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए उससे पहले हम लोग एक चीज और समझाना चाहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, जैसा कि सॉल्यूशन का बात कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे जैसा कि सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, चलिए ऐसा ही फिगर से, यहीं से फिगर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर जो वेपर प्रेशर जो बन रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, सॉल्वेंट का है। इसी चलते उस वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्योर वेपर प्रेशर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बोल रहे हैं। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि आपका वेपर प्रेशर है, तो यहाँ पे किसका है, सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन का तो आप ये तो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे किसका है, सॉल्वेंट का है। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि वहां पे जो वेपर प्रेशर है वो किसका है, सॉल्वेंट का। यहाँ आप इस तरह से बोलेंगे कि वहां पे जो वेपर प्रेशर बनाया जा रहा है वो आपका सॉल्यूट के भी द्वारा बनाया जा रहा है और सॉल्वेंट के भी द्वारा। अब फिर आप कंफ्यूज रहेंगे, अब तो सॉल्यूट तो बोले बनेगा ही नहीं, तो आप फिर कैसे बोल रहे हैं वहां पे सॉल्यूट को बने। भैया आप बोलने का तो बोल सकते हैं ना, बाद में हम लोग बोलेंगे हाँ वहां पे हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, दोनों को जो ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपका क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन का। तो वहां पे पता चलेगा सॉल्यूट का है ही नहीं, तो सिर्फ बचेगा उसका। लेकिन बोलने का आपको यही बोलना पड़ेगा कि अगर यदि आप सॉल्यूशन का बात करें तो उसमें सॉल्यूट का भी बोलना पड़ेगा और सॉल्वेंट का भी बात करना पड़ेगा। भले सॉल्यूट का हो या ना हो, ये अलग मैटर करता है, लेकिन हम लोग को बोलना पड़ेगा ना सॉल्यूशन को, कि वहां पे सॉल्यूट का और जो सॉल्वेंट का जो हम लोग को वेपर प्रेशर होगा, वही हम लोग को क्या हो जाएगा, सम करेंगे तो हम लोग को सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बन जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब भी ये चीज आपको तब समझ में आएगा, और कंसेप्ट से यहाँ पे जो अभी बताने वाले हैं ये तब समझ में आएगा जब अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो ये अभी पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को खत्म करेंगे उसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग वहां पे पढ़ेंगे क्या चीज, वोलेटाइल इन वोलेटाइल, मतलब जो हम लोग को सॉल्यूट भी होगा वो भी वोलेटाइल होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो भी वोलेटाइल होगा। तो उस केस में हम लोग जब बात करेंगे तो उसमें जब वेपर प्रेशर वगैरह का बात करेंगे उसमें ये चीज ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो उसमें अभी क्या बताने वाले आप यहाँ से समझिए। यहाँ पर है कि आपका जब भी कोई भी सब्सटेंस जब हम लोग को एक रहेगा, अकेला रहेगा, क्या रहेगा, अकेला रहेगा, और उसका जब हम लोग को वेपर प्रेशर का बात किया जाए तो उस समय में उस वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। और अगर यदि हम लोग दो को सब्सटेंस को मिला दिए, दो या तीन कोई भी सब्सटेंस को हम लोग मिक्स कर दिए, और उस समय अगर हम लोग एक पार्टिकुलर चीज को हम लोग को बात करेंगे, जैसे कि सॉल्यूशन बनाए, तो सॉल्यूशन बनाए तो यहाँ पे सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, तो दोनों का यहाँ पे वेपर प्रेशर बन रहा है। तो इस केस में अगर हम लोग एक चीज का बात करेंगे, जैसे सॉल्यूशन में दोनों चीज है, इन दोनों चीज में सिर्फ एक चीज का बात करेंगे, तो उस समय उसका वेपर प्रेशर हम लोग कैसे बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? यहाँ ये नहीं बोलेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ मतलब कि सॉल्वेंट या सॉल्यूट। वो अगर वेपर प्रेशर भी डायरेक्टली अगर आप बोल रहे हैं ना, तो वो कहां जाके अटकेगा, तो वो आपका वहां पे पहुंचेगा प्योर वाला में। किसमें जाएगा, प्योर वाला का बात होने लगेगा। इस चलते आप यहाँ पे कंक्लूजन ये लिखेगा कि पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या चीज बोलेंगे, पार्शियल। अब पार्शियल क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वेपर है बन रहा है वो ए का भी है और बी का भी है, तो वहां पर हम लोग को क्या करेंगे, दोनों का मिक्स करके तो नहीं बता सकते हैं, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे कि जो इस वेपर प्रेशर जो बन रहा है उसमें आखिर आपका जो सॉल्यूट का है वो कितना वहां पे वेपर बन रहा है और सॉल्वेंट का कितना हो रहा है। तो दो को जब दो तीन जब हम लोग मिक्स कर देते हैं तो उसमें अगर पार्टिकुलर किसी एक चीज का बोलते हैं, तो उसका जो एकलौता जब वहां पे निकाले तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पार्शियल, कि एकलौता इसका कितना है उतना में से, टोटल में से इसका कितना है, तो उस केस में जब हम लोग निकालते हैं उसमें हम लोग थोड़ा सा पार्शियल का यूज करते हैं। बात समझ में आया? और ये चीज अभी अगर उतना नहीं समझ में आ रहा तो आप उतना टेंशन मत लीजिए, बस आप इतना समझिए कि जब हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में बात करेंगे उस समय
में जब हम लोग यहाँ पे क्या रहेगा, उसका वेपर प्रेशर का बात करेंगे, कोई एक मतलब कोई अकेला का सब्सटेंस का अगर बात करेंगे तो उसमें जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। और पार्शियल वेपर प्रेशर को जो हम लोग दिखाते हैं डायरेक्टली उसमें नोट वोट वगैरह नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन का लिखा है, यहाँ पे क्या लिखे पीएस, तो यहाँ पे अगर पीएस बराबर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे वेपर प्रेशर बनेगा ए का भी, और यहाँ पे वेपर प्रेशर लगेगा यहाँ पे बी का भी होगा, भले इसका है चाहे नहीं, लेकिन अभी लिखने का तो इतना लिखेंगे, बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग नोट नोट नहीं लगाएंगे। आप यहाँ पे बोलेंगे सर यहाँ पर भी तो उसका लिक्विड कहीं था, तो वो भी तो प्योर कहीं लिख रहे थे, तो यहाँ पर भी तो आप क्या लिखते, प्योर कहीं लिखते। लेकिन ऐसा बात नहीं है, जब भी अगर हम लोग मिक्स करते हैं और मिक्सचर में अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी एक सब्सटेंस का अगर बात करते हैं तो उसमें उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल बात, क्या कहते हैं, पार्शियल। तो इसी तरह यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, अगर सॉल्यूट का बोल रहे हैं तो सॉल्यूट, अगर सॉल्वेंट का बोल रहे हैं तो सॉल्वेंट, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग जब भी हम लोग पार्शियल के लिए यूज करते हैं तो डायरेक्टली हम लोग पी ए और पीबी का यूज करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे नोट लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा प्योर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्योर का हो जाएगा। तो इसी चलते अगर पार्शियल वेपर प्रेशर को अगर लिखेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली इस तरह से, बात समझ में आ गया। चलिए, तो पार्शियल और प्योर वाला आपको समझ में आ गया होगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पे जो कंसेप्ट देने वाले थे उसको हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। और सॉरी, हमको जैसा कि लग रहा है कि अपना जो बोले थे उसमें शायद आप ये भी अगर आप स्टेटमेंट को जोड़ देंगे तो देखिए, एक चीज आप वहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, अगर आपके माइंड में अगर वो चीज चल गया होगा तो। देखिए, मेरा कहने का मतलब क्या था कि जब अगर आप पार्शियल प्रेशर, जो वेपर प्रेशर होता है, वहां पे थोड़ा सा उल्टा बता दिए। उल्टा क्या बताया कि जो आपको बोले थे वेपर प्रेशर अगर आप यूज करेंगे इसे, तो वो किसके लिए हम बोल दिए थे, प्योर वाला के लिए बोल दिए थे। ऐसा बात नहीं है, अगर प्योर वाला का रहेगा तो वहां पे आप प्योर लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। और अगर वेपर प्रेशर की अगर लिखा जाएगा तो वेपर प्रेशर किसके लिए लेते हैं, जब वो कोई भी हम लोग को मिक्स में रहेगा तब, ठीक है। उसको आप पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर, या तो फिर आप डायरेक्ट वेपर प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो वेपर प्रेशर भी अगर रहेगा तो वो किसमें चल जाएगा, पार्शियल वाला का बात होगा, ठीक है। तो आप अगर प्योर वाला का कहीं भी लिखेंगे तो वहां पे प्योर लिखना छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। प्योर का अगर बात करें तो वहां पे प्योर को प्योर लिखना पड़ेगा, तभी आपको वहां पे अच्छा होगा, ठीक है। अगर अगर आप बात करेंगे वेपर प्रेशर का तो वो बात किसमें चल जाएगा, मिक्सचर वाला बात चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा बता दिए थे कि जब हम लोग वेपर प्रेशर लगेंगे तो किसका हो जाएगा, प्योर वाला का, ऐसा बोल दिया था, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जब भी प्रेशर वेपर प्रेशर का बात करेंगे वो किसका बात चल जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर का वहां पे बात होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर प्योर का होगा तो वहां पे प्योर लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक देखा। चलिए, मुझे लगा कि वहां पे थोड़ा सा उल्टा आपको बता दिया, तो हो सकता है बाद में आप कंफ्यूज होते रहेंगे, इसलिए चलते मैं यहाँ पे क्लियर कर लिया, ठीक है। चलिए, अब जैसा कि हम लोग चले कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें, हम लोग यहाँ से वहां चले गए ताकि हम लोग को सीखने में आराम होगा, ठीक है। अब कुल मिला के जो हम लोग को जरूरी है वहां पे अब हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो निकालना है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते कैसे निकालेंगे, यही चीज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे यहाँ पर आप सबसे पहले समझेंगे, जो हम लोग को रॉल्स था, रॉल्स लॉ जो हम लोग को दिया था, वो थोड़ा दिमाग लगाया, रिसर्च किया कि ऐसे भी किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है भैया, तो हम लोग जैसा कि अभी सब पढ़े, क्या पढ़े, जो हम लोग वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालेंगे वो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो वहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ किसका, हम लोग किसका जी, तो वहां पे सॉल्यूट का। यहाँ बात समझ में आ गया कि जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का निकालेंगे तो उसमें ऐड करना पड़ेगा किसका किसका, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट का भी और वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का भी। यहाँ बात समझ में आ गया। चलिए, अब जैसा कि हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि चूंकि पार्शियल मतलब जो वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्वेंट सॉल्यूट है वो हम लोग को बन रहा है क्या, नहीं, हम लोग को सॉल्यूट का वेपर तो बन ही नहीं रहा है, तो वो हम लोग को प्रेशर लगाएगा, नहीं लगाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखे कि हम लोग को वेपर तो हम लोग को बना ही नहीं रहा है, हम लोग क्या चाहिए, सॉल्यूट। तो इस तरह से देखे कि उसका जो वेपर प्रेशर भी होगा वो हम लोग को क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरह से ये जो हम लोग को बन रहा था इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि पीएस इज इक्वल टू पी ए, क्या लिखेंगे, पीएस इज इक्वल टू पी ए। अभी तक हम लोग ये चीज लिखेंगे, अभी तक हम लोग क्या लिखेंगे, ये चीज लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब डायरेक्टली यहाँ पे बोलेंगे क्या चीज कि पार्शियल प्रेशर ऑफ जो सॉल्वेंट होगा उसी के इक्वल आपका क्या हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा, है कि ना, ये चीज आप बोलेंगे। लेकिन आप इसको निकालेंगे कैसे, आप इसको निकालेंगे कैसे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का। तो जो रॉल्स लॉ था ना, अब रॉल्स जो आया था वो क्या बोला था कि जब भी अगर पार्शियल प्रेशर की बात किया जाए, जैसे कभी क्या बोलते, ये सारे चीज टर्म आगे समझ में आएगा, जब वोलेटाइल इन वोलेटाइल बोलेंगे तो उसमें ज्यादा गहराई से लोग क्या करेंगे, डिस्क्राइब आपको करेंगे, तो उसमें आपको और बेटर से समझ में आएगा, ठीक है। आप वहां तक वेट कीजिए, लेकिन फिलहाल जितना आपको समझ में आ रहा है उतना आप समझने की खाली कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या हो गया था ना कि रॉल्स लॉ जो था, क्या चीज, जो रॉल्स था, सॉरी स्पेलिंग तो गलत लिख दिया, जो यहाँ पे रॉल्स था RAOULTS होता है, ठीक है। जो रॉल्स था, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, क्या चीज, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ ने क्या बोला था कि जब भी हम लोग को मिक्सचर जो बनाते हैं ना, जो हम लोग को सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन के केस में हम लोग को अगर किसी एक पार्टिकुलर अगर सब्सटेंस का हम लोग वेपर प्रेशर निकालना चाहेंगे, तो उसमें क्या बोला था रॉल्स ने कि अगर हम लोग को पार्शियल वेपर प्रेशर को निकालना चाहेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो प्योर वाला जो उसका पार्शियल मतलब जो प्योर वाला का जो वेपर प्रेशर होता है, अगर उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे क्या चीज, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ
अगर सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट का ही गुना कर लीजिएगा, अगर सॉल्वेंट की मतलब किससे निकाल रहे थे सॉल्वेंट का। अब क्या बोलना चाह रहे हैं सर, मुझे समझ में नहीं आया। देखिए यहाँ पे समझिए आप, जैसे कि अगर मान के चलिए एक जो मिक्सचर था, क्या चीज था, मान के चलिए जो आपका मिक्सचर था, जो सॉल्यूशन था, तो सॉल्यूशन में आपका क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा और पी बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या प्योर का बात होगा क्या, यहाँ पे प्योर का बात होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि मिक्सचर है तो यहाँ पे प्योर का कहानी ही नहीं होगा, कहीं ना कहीं उससे यहाँ पे कम ही निकलेगा पेपर। बात समझ में आ गया। चलिए तो मान के चलिए अगर यदि आपको सॉल्यूट का ही निकालना, सॉल्वेंट का निकालना है, जैसे कि मान के चलिए सॉल्वेंट का निकालना है कि कितना उसका वेपर प्रेशर बन रहा है सॉल्यूशन में, है कि नहीं, तो उसको कैसे निकालने बोल रहा था, तो रॉल्स ने बोला था कि उसका जो वेपर प्रेशर होता है प्योर में, उसका क्या होता है, अगर मान के चलिए यहाँ पे वाटर था, क्या था आपका सॉल्यूशन में वाटर भी था, तो वाटर को अगर कहीं दूसरा कंटेनर में रखते उसका जो वेपर प्रेशर बनता तो वो क्या हो जाता, प्योर का हो जाता वेपर प्रेशर। तो उसका जो वेपर प्रेशर होता प्योर का, और उसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या चीज, तो उसका मोल फ्रैक्शन का, क्या चाहिए, उसका मोल फ्रैक्शन का। अगर यहाँ पे सॉल्वेंट का निकाल रहे थे, इसका मोल फ्रैक्शन भी किसका होना चाहिए हम लोग को, तो सॉल्वेंट का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, सॉल्वेंट का। यहां तक बात समझ में आया। और उसी तरह से अगर मान के चले आप सॉल्यूट का निकालना चाहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, तो ये क्या निकालते, तो इसका भी जो प्योर होता, क्या चीज, इसका भी जो प्योर होता उसको मल्टीप्लाई कर देते किसका, तो उसका मोल फ्रैक्शन से। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे बी का निकाल देते हैं, यहाँ पर भी क्या हो जाता है, बी का। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखिए कि रॉल्स लॉ ने क्या बोला था कि वहां पे हम लोग को बोला था कि जब भी हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर जब हम लोग निकालेंगे तो उस तरह से हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो उसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका जो प्योर वेपर प्रेशर होता है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसका, तो उसी का जिसका हम लोग पार्शियल प्रेशर निकालना चाह रहे हैं, तो उसी का मोल फ्रैक्शन से अगर उसका प्योर वाला वेपर प्रेशर में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर निकल जाएगा, चाहे आप उसको वेपर प्रेशर भी बोलेंगे। बात में आया। तो उस तरह से आपको ये सारा चीज आपको आखिर सर इस तरह से क्यों किया गया, इसके बारे में और अच्छा तरीका से आपको समझाया जाएगा कब, जब हम लोग वोलेटाइल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे आगे तक, ठीक है। तो उसमें भी रॉल्स लॉ आएगा, तो उसमें आपको और अच्छा तरीके से क्लियरली वहां पे समझाया जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग को फिलहाल क्या करना है, सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर भी करना है। आज हम लोग को टारगेट है कि हम लोग को रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर को समाप्त करके ही दम लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से तो यहाँ पे ज्यादा समय नहीं गवाते हैं, ये सारा चीज तो हम लोग आगे भी सीखेंगे यही चैप्टर में, टेंशन मत लीजिए। चारों टॉपिक जब कवर हो जाएगा उसके बाद आएगा यही वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो वहां पर इसको कंप्लीट कर देंगे आखिर इस तरह से क्यों यूज करते हैं, ठीक है। क्या कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है उसको जो निकालने के लिए प्योर वाला में आखिर हम लोग मोल फ्रैक्शन का गुना ही क्यों करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए समझने में। चलिए तो यहाँ पर हम लोग जैसा कि यहाँ पे बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो हम लोग को रॉल्स लॉ आया था, तो उसके अनुसार तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीएस जो हम लोग सॉल्यूशन जो निकाल रहे हैं वेपर प्रेशर, तो यहाँ पे जो पार्शियल वेपर प्रेशर हम लोग किसका हो गया, सॉल्वेंट का। तो इसके जगह हम क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो पी नॉट ए और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए और एक्स ए, जो कि ये क्या बता रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बता रहा है। और ये हम लोग को क्या बोल रहा है कि जो वेपर प्रेशर है वो किसका है, तो प्योर सॉल्वेंट का। क्या किसका हम लोग को, प्योर सॉल्वेंट का। यहाँ तो बात समझ में आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग को रॉल्स लॉ के अनुसार हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इतना ही दम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे देखिए कि पी एस बराबर, हम लोग यहाँ पे देखिए पार्शियल वेपर जो प्योर का जो वेपर प्रेशर था उसको रहने देते हैं, और यहाँ पर हम लोग वो क्या बोले थे, यहाँ पे जो देख रहे हैं एक्स ए, तो क्या एक्स ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। क्या आप इस तरह से लिख सकते हैं, अगर आप मोल फ्रैक्शन वाला अगर आप लेक्चर को देखें अच्छा तरीके से तो आपको समझ में आया होगा कि एक्स ए की जगह हम लोग 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सारा चीज जितना भी यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, ये सारा कहानी वो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा वोलेटाइल वहां समझाने में थोड़ा और मजा आता है, ठीक है ना। इसी चलते मैं यहाँ पे थोड़ा कम ही समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसमें टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना, कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि रॉल्स लॉ ने क्या बोला था कि जब भी पार्शियल वेपर प्रेशर निकालते हैं तो उसके जगह हम लोग क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन को गुना कर देते हैं उसका प्योर वाला। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये लाइन लिख लिया। उसके बाद क्या था कि एक्स ए की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, 1 माइनस एक्स भी लिख देते हैं। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए यही वाला को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एस था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर पी एस लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए पी नॉट ए था, तो ये इसके साथ भी गुना होगा 1 के साथ भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पी नॉट ए ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस है और ये इसके साथ गुना हो जाएगा, ये वाला किसके साथ चल जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हम लोग को क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे देख रहे हैं पी नॉट ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। इतना हो जाएगा। देखिए उतना ही होगा, जब ये वाला टर्म इसके साथ गुना होगा तो पी नॉट ए हो जाएगा, और ये इसके साथ गुना होगा तो पी नॉट ए और एक्स बी हो जाएगा। इतना हो गया यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अब यहाँ पे क्या हुआ बात, ये समझने की कोशिश कीजिए आप। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग मैथमेटिकल का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये वाला जो नेगेटिव टर्म्स है उसको हम लोग उधर भेज देंगे तो वो पॉजिटिव में बदल जाएगा, और ये यहाँ पे रहने देंगे इसको तो पॉजिटिव में ही रह जाएगा। पी एस को इधर लाएंगे तो कैसे में बदल जाएगा, नेगेटिव में बदल जाएगा। तो इसको क्या आप इस तरह से लिख सकते हैं कि पी नॉट ए और एक्स ए, मतलब कि इसको क्या करें, उधर भेज देते, इधर नेगेटिव था उधर चल जाएगा, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका
पी नॉट ए। अब यहाँ लिखे पीएस को इधर अगर ले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव में था तो इधर क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव में हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक्स ए बराबर अगर निकालना चाहे, क्या चाहिए आपका एक्स ए, तो एक्स ए बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो पी नॉट ए हो जाएगा और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा पी एस, और नीचे क्या हो जाएगा आपका पी नॉट ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी नॉट ए। और इसी को क्या उलट के लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, तो पी नॉट ए माइनस पी एस, और नीचे क्या हो जाएगा आपका पी नॉट ए हो जाएगा, और इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गया। चलिए अब ये जो हम लोग टर्म्स जो यहाँ पे लिखे हैं, अब इसको पहले बात समझ में आना चाहिए आपको। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से क्यों लिख रहे हैं, सो इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्यों लिख रहे हैं, जैसा कि अगर आप यहाँ से बात करते हैं, क्या बात करते हैं यहाँ पे कहा चल गया जी, हाँ यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे समझना है, कहाँ समझना है, यहाँ पे, हाँ चलिए यहाँ पे जब बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर इस तरह से यहीं पे इसी तरह से अगर हम लोग छोड़ देते, क्या चीज इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे छोड़ देते, तो हम लोग को क्या होता कि हम लोग को वो फॉर्मूला नहीं आता, क्या चीज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो हम लोग को आता ही नहीं, कितना कम आ रहा है वो तो हम लोग ला नहीं पा रहे थे। हम लोग को क्या कैसे निकालते थे हम लोग, तो माइनस में करते थे, किसका, तो जो हम लोग को सॉल्वेंट था प्योर का सॉल्वेंट, उसमें माइनस कर रहे थे, किसका, तो हम लोग सॉल्यूट का कर रहे थे, किसका कर रहे थे हम लोग को सॉल्यूट का कर रहे थे। तब हम लोग को क्या हो रहा था, तो वहां से हम लोग निकल रहा था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे थे हम लोग कि जब भी हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जब निकाल रहे थे, तो हम लोग फॉर्मूला में भी देख रहे थे कि हम लोग को प्योर का जो हम लोग वेपर प्रेशर था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे हम लोग, किसका, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, तब हम लोग को निकल रहा था कितना हम लोग को कम आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से जब इसको हम लोग ड्राइव कर रहे थे फॉर्मूला, तो हम लोग को यहाँ पर रॉल्स लॉ के अनुसार भी जब किए थे तो हम लोग को सिर्फ इतना आया था, ठीक है। अब यहाँ पे आखिर हम लोग को जरूरी क्यों पड़ा कि इसके एक्स ए को फिर बदलना हम लोग को 1 माइनस एक्स बी में, तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। अगर यदि आप यहाँ से इस फॉर्मूला का अगर यूज करते तो यहाँ पर किसी तरह से आप पी नॉट ए माइनस पी एस नहीं ला पाते, क्या आप ला पाएंगे, नहीं ला पाते, तो नहीं ला पाते, क्या आपको ये फॉर्मूला आता, क्या ये तो आना नहीं, हम लोग को किसी तरह से ये चीज तो हम लोग को लाना है ना, ये चीज जब तक हम लोग को नहीं आएगा तब तक हम लोग बता ही नहीं पाएंगे कि कितना वो कम आया है, ठीक है। तो इस तरह से जब उसको हम लोग रिलेट करते हैं, अगर हम लोग थियोरेटिकली भी, तो हम लोग को प्रूफ तो होना चाहिए ना कि उस तरह से हम लोग को प्योर वाला भी करेंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो उसी तरह से हम लोग जैसे प्योर वाला हम लोग क्या कर रहे थे वहां पे, अगर प्रैक्टिकली में तो हम लोग को दोनों का माप रहे थे, उसमें माइनस कर रहे थे, तो वहां से हम लोग को निकल जा रहा था, तो वही चीज निकालेंगे तो हम लोग को थियोरेटिकल मतलब कि जैसे एलएचएस अगर उस तरह से बोल रहा है तो उसी तरह से आरएचएस भी हम लोग को लाएंगे तो पता चलना चाहिए ना, तो उस तरह से हम लोग को कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग नया फॉर्मूला का निर्माण जब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल रहा था आना चाहिए ना, जो हम लोग को मेन फॉर्मूला कि पी नॉट ए माइनस पी एस, तो ये चीज आना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग को आ ही नहीं रहता, तो इसी चलते हम लोग यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्वेंट था उसको हम लोग किसमें बदल दिए, हम लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में। तो वहां पे देखिए 1 माइनस एक्स भी आ गया, तो वहां पे आया तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए और मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को आ गया इस तरह से फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए कि अगर यदि हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज किए तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पी नॉट ए और ये इधर आया तो पी नॉट एस, तो कुल मिला के यहाँ पे हम लोग देखें कि ये हम लोग को आ गया किसका, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग को आ गया, और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना हम लोग को कम हो जाएगा सर। तो ये हो गया हम लोग का किसका, तो प्रैक्टिकली, और इधर वाला हम लोग को क्या हो गया थियोरेटिकली। तो अभी भी और चलते हैं आगे, तो यहाँ पर हम लोग देखिए तो इसको हम लोग यहाँ पे फिर देख रहे थे कि पी नॉट है, अगर इतना ही में फिर रहने देते तो यहाँ पे फिर देख रहे पी नॉट है, अरे भैया तो फिर तो हम लोग को निकालना ही पड़ता है, इसको माफ करके कैसे हम लोग वेपर प्रेशर निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो इसी चलते फिर हम लोग को क्या करना पड़ा कि पी नॉट ए था उसको फिर इधर भेज दें, तो इधर जब भेज दिया गया तो हम लोग को क्या हो गया, तो जो ऊपर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था उसमें अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे, इधर जो पी नॉट ए मल्टीप्लाई में था वो कहां चल गया, यहाँ नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी टर्म्स हैं वो हम लोग को कहां से आ गया, तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली वाला चीज आ गया, क्या आ गया, प्रैक्टिकल वाला वैल्यू आ गया कि पी नॉट ए भी अगर निकालेंगे तो ये भी हम लोग को प्रैक्टिकल के द्वारा ही मिलेगा, और ये जो वेपर प्रेशर आपका सॉल्यूशन भी निकलेगा ये भी आपका प्रैक्टिकल का। तो इसके इक्वल में आपका क्या हो गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया। अगर यदि आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं, और आराम से निकालना, क्योंकि हम लोग को पता तो रहेगा कि कितना सॉल्यूट मिलाया जा रहा है, कितना सॉल्वेंट मिलाया जा रहा है, जो कि आपका सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। तो उस केस में अगर हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट हम लोग को दिया जा रहा है, तो वैसे हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि कितना उसमें क्या होगा, तो वेपर प्रेशर कम आएगा। बात समझ में आया, और कैसे आएगा और ये फॉर्मूला कैसे आया, क्या आपको समझ में आ गया, आपको बात समझ में आ गया होगा कि आखिर उस तरह से क्यों किए, क्योंकि हम लोग को क्या करना था, थियोरेटिकली वैल्यू लाना था। तो हम लोग को किसी तरह से अगर कर रहे थे, जैसे कि यहीं पर भी इक्वेशन में अगर छोड़ देते तो यहाँ पर भी आखिर हम लोग को थियोरेटिकली लाना है, और यहाँ पे किसी न किसी इसमें देखिए यहाँ तो हम लोग को निकल गया प्योर वाला कि कैसे हम लोग निकालेंगे इसको, ये हम लोग को फॉर्मूला पहले से ही जान रहे थे। तो यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ पर भी अगर हम लोग थियोरेटिकली में देखा जाए तो यहाँ पर भी तो आपको प्रैक्टिकल वाला वैल्यू यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा। क्या इसको थ्योरी के तुलना में हम लोग निकाल पाएंगे, क्या नहीं निकाल पाएंगे, क्या हम लोग देख के निकाल सकते हैं, वैल्यू अगर दिया रहेगा कि कितना कितना मिलाया जा रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि उसमें कितना वेपर बन रहा है, नहीं बना सकते, कितना प्रेशर बना रहा है वो तो हम लोग नहीं बता सकते। तो इसी चलते इसको भी हम लोग क्या किए, इधर भेज दिए, ठीक है। तो उधर भेज दिए तो ये उसका बटन आ गया,
है कि नहीं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इतना जो वैल्यू है और वो किसके इक्वल हो गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। सीधा इस तरह से हम लोग समझ गए कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो वही इक्वल हो जाएगा कितना, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पे क्या था हम लोग को, यहाँ था हम लोग को वेपर प्रेशर, मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लेकिन नीचे जब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं तो डिवाइड कर देते हैं किससे, तो प्योर वाला से, क्या चीज, प्योर का वेपर प्रेशर से अगर हम लोग उसमें डिवाइड कर देते हैं, और यही चीज को जो हम लोग बोलते हैं, इसको लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव इन वेपर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था उसमें अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं पी नॉट ए को, तो वो हम लोग को क्या कराता है, रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं कि कितना आखिर हम लोग को कमी आ रहा है। सो ठीक है, यहाँ बात समझ में आया कि कितना वहां पे कमी आ रहा है। सो चलिए, तो इसी तरह से हम लोग को समझ में आया कि ये जो हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो निकालते हैं, वो हम लोग को कैसे निकालते हैं थियोरेटिकली, ये बात समझ में आ गया आपको। तो कैसे निकालते हैं जी, तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर हम सॉल्यूट निकाल लेते हैं तो उसी से हम लोग को पता चल जाता है कि कितना उसमें कमी आया है। सो ठीक है, अब यहाँ पर अगर पी नॉट ए से आप डिवाइड भी कर दिए तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, अरे भैया तो आपका टोटल तो पता है ना कि प्योर का कितना था, अब उसमें कितना चेंज आया, तो बताएंगे उतना में से कितना चेंज आया, बस निकल गया उसमें। तो उसमें सिर्फ रिलेट कर रहे हैं कि टोटल था उतना और उसमें चेंज कितना आया, तो उतना आया, बस हो गया। तो इसी चलते ई टर्म को फिर हम लोग क्या बोलते हैं, इतना। जैसे मान के चलिए आपके पास 10 रुपया था, क्या था आपका 10 रुपया था, फिर वहां से हम लोग समझे कि मेरे पास कितना था, 7 रुपया था, तो बोलेंगे कितना चेंज आया जी, तो आप देख बोलेंगे 3 रुपया का वहां पे चेंज आया। ठीक है, तो अगर इसको मान के चलिए 3 रुपया का अगर यहाँ पे 10 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे, मतलब जो हम लोग को मान के चलिए ये आपके पास था, क्या था, ये आपके पास था और ये मेरे पास था। ठीक है, तो आपको बोलेंगे कि यहाँ पे कि आपके पास क्या चीज, कि जो कितना कमी आया, तो 3 रुपया मेरे पास कमी आया, किसके तुलना में, तो आपके तुलना में। बात समझ में आया? तो इस तरह से भी यहाँ पे समझ में आ सकता है कि क्या हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग को निकालना था क्या चीज, थियोरेटिकली वैल्यू निकालना था, तो उसके लिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ यही पॉसिबल था कि कैसे हम लोग यहाँ पे निकाल पाएंगे। सो तो यहाँ पे हम लोग को क्या था कि यहाँ पे हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो निकल गया था, तो उसको हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, तो रिलेट, मतलब उसको रिलेट कर दिए कि कितना से कितना हो गया है। सो बात समझ में आया कि कितना में, मान के चलिए आपका, मान दिया जब हम लोग टेस्ट देते हैं तो मान के चले आपका 100 नंबर का रहता था, कितना रहता था, 100 नंबर का, तो 100 नंबर में मान के चले आपका 5 नंबर आया, कितना आया, 5 नंबर, तो आप इसका लिख सकते हैं 5/100। तो आप यहाँ पे क्या समझ में आया कि 5 नंबर आपका आया कितना में से, 100 नंबर में। तो उसी तरह से आप बोलेंगे ये वाला फॉर्मूला में कि आपका जो प्योर का था उतना में से आपका कितना बचा है, मतलब कितना आपका उसमें कम आया है जी, तो उतना कितना आया आपका, तो जितना यहाँ पे माइनस करेंगे तो जितना वैल्यू आएगा तो उतना बोलेंगे कि प्योर वाला से उतना कम आया है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे घटा के तो बता ही दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रिलेट कर दे रहे हैं डायरेक्ट कि इतना में से इतना हम लोग को कम आया। बात समझ में आया ना, बात समझ में आया। जैसे हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते डायरेक्ट, हम लोग को वैल्यू पता रहा था, वैल्यू पता आ रहा, पता हो रहा था कि उतना वैल्यू हम लोग को कम हो रहा है, लेकिन कितना में से, तो डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे कि इतना में से इतना हम लोग को क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक है, उतना हम लोग को कम आ रहा है। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। बात समझ में आया कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बन रहा है वहां पे, तो वो कितना कम आ रहा है उसका प्योर वाला से, तो उसी को जब हम लोग रिलेट करके बोल रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, और उतना हम लोग निकालने के लिए कैसे हम लोग निकालेंगे थ्योरी से, तो उसको अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का अगर उसमें हम लोग निकाल लेते हैं तो उतना ही इक्वल होता है, अगर हम लोग उसका रिलेट करके हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालेंगे। तो बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। अब यहाँ से उतना हम लोग को पता चल जाएगा, तो यहाँ से सारा कुछ हम लोग डेटा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे कि वेयर कौन क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग ए का यहाँ पे शुरुआत हुआ था, तो ए हम लोग को क्या दिखाता है, ये हम लोग को सॉल्वेंट बताता है। ठीक है, ये सारा चीज भी आपको समझाना बहुत जरूरी है। फिर बी का अगर यूज कर रहे हैं हम लोग को किसके लिए होता है, तो सॉल्यूट के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को यूज हुआ पीएस का, तो ये हम लोग को क्या चीज है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ किसका जी, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किसका, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। अब फिर उसी तरह से अगर यहाँ पे पी नॉट ए जहां जहां यूज हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ किसका, तो प्योर सॉल्वेंट का, क्या चीज, तो प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग को एक टर्म यूज हुआ है कि पी नॉट ए और माइनस में पी एस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। और इसी तरह से अभी एक चीज और आया कि पी नॉट ए माइनस पी एस, और इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं पी नॉट ए से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसको बोलते हैं। और फिर एक टर्म्स और यूज हुआ है, क्या चीज, तो एक्स बी बी, क्या चीज हुआ है, एक्स बी, तो एक्स बी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको मोल फ्रैक्शन, क्या चीज बोलते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, तो बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब समझ गए किसका होगा, तो सॉल्यूट का होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो यहां से हम लोग समझ गए कि ये वाला जो फॉर्मूला आया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग
ऑफ वेपर प्रेशर। बात समझ में आ गया। और यही है आपका क्या चीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट, जो हम लोग क्या देखे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो कैसे क्या हुआ वो सारा कुछ आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े जी, तो वेपर प्रेशर के बारे में पढ़े। क्या चीज पढ़ रहे थे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग देखे यहाँ पे वेपर प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो वेपर प्रेशर के बारे में देखे कि क्या होता है, कैसे होता है, वो सारा चीज देखे। उसके बाद फिर हम लोग देखे क्या चीज, तो उसमें हम लोग देखे अगर हम लोग को प्योर वाला अगर हम लोग सॉल्यूट को मिला देते हैं, तो वो हम लोग को अगर सॉल्यूशन बना देते हैं और उसमें जो सॉल्यूट मिलाएंगे वो अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल मिलाते हैं, क्या चीज, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, तो उस कंडीशन में हमको जो वेपर प्रेशर होगा वो हम लोग को प्योर वाला से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और कितना घटेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो उसको कैसे निकाले, तो उसके लिए हम लोग को फॉर्मूला यहाँ पे देखे कि दोनों में अगर माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद क्या कि ज्यादा में हम लोग कम माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा कि इतना हम लोग को क्या हुआ, कम है, कि उतना हम लोग को कम है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर प्योर वाला में अगर हम लोग सॉल्यूशन को घटा देते हैं तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि कितना उसमें कमी आया है। सो यहाँ पर तो ये हम लोग को था थ्योरी, मतलब कि प्रैक्टिकली वाला वैल्यू, कि अगर प्रैक्टिकल करके इसका भी निकाल लेते हैं इसका भी निकाल लेते हैं तो दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना उसमें गिरावट आया है, कितना उसमें कम है सॉल्यूशन में। ठीक है, लेकिन हम लोग को जानना था क्या चीज, थ्योरी वाला, क्योंकि बार बार तो हम लोग को लैब में जाना पॉसिबल नहीं था, बार बार हम लोग एक्सपेरिमेंट करके तो मापते नहीं रहते। तो इसी वजह से हम लोग को रॉल्स जो आया था, तो रॉल्स से एक लॉ दिया था जिसमें से हम लोग को बताया जा सकता है कि कितना उसमें हम लोग को क्या चीज है, कमी आया है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या था, तो हम लोग ये जानते थे कि अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर की बात किया जाए तो उसको हम लोग जानते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट को अगर ऐड करेंगे तो आराम से निकल जाएगा। अब वहां पे देख रहे हैं कि अगर हम लोग को सिंगल जब निकाला हुआ रहता है सॉल्वेंट चाहे सॉलिड को, तो वहां पे हम लोग कोई कंटेनर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर उसको बोलते हैं। और उसी अगर हम लोग मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन में अगर बात करेंगे अगर किसी एक पार्टिकुलर का, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर। और उस केस में हम लोग को वेपर प्रेशर जो निकालते हैं, तो रॉल्स ने एक लॉ दिया था जिसके अनुसार एक फॉर्मूला था कि अगर हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर निकालते हैं कोई मिक्सचर में किसी एक सब्सटेंस का, तो वो क्या होता है, उसका जो प्योर का जो वेपर प्रेशर होता है अगर उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग क्या चीज, तो उसका मोल फ्रैक्शन का, तो यहाँ पे अगर उस तरह से करेंगे तो उसका क्या निकल जाएगा हम लोग को, तो उसका निकल जाएगा क्या चीज, तो उसका निकल जाएगा हम लोग को पार्शियल वेपर प्रेशर। और चूंकि हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि हम लोग को सॉल्यूट का किसी तरह से वेपर तो बन नहीं रहा है, तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर तो एक भी होगा नहीं, तो उसको हम लोग जीरो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसके जगह हम लोग जीरो पुट करेंगे तो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, सॉल्यूशन का, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का। ठीक है, अब यहाँ से रॉल्स लॉ ने जो बोला था कि पीए बराबर आपका क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए हो जाएगा, तो ये चीज यहाँ पे पुट कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग जैसा कि जान रहे हैं कि हम लोग को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी चाहिए, तो उसको लाने के लिए हम लोग क्या किए कि यहाँ पे ऐसा हम लोग को पॉसिबल नहीं था कि पी नॉट ए माइनस पी एस लाया जा सके। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या हुआ कि मोल फ्रैक्शन जो था सॉल्यूट सॉल्वेंट का, उसको हम लोग कन्वर्ट कर दिया किसमें, सॉल्यूट का। तो उस तरह से यहाँ पे जब देखे तो इसको जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ गया इस तरह से, जब इसको अरेंज करें तो अरेंज करने के बाद आपका आ गया पी नॉट ए इंटू एक्स बी और इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस। तो यहाँ पे पता चलेगा आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया। लेकिन फिर तो हम लोग को लाना था थ्योरी वाला, और फिर कहीं ना कहीं इसके साथ हम लोग को क्या मल्टीप्लाई हो गया, प्योर वाला, मतलब कि क्या चाहिए आपका प्रैक्टिकल वाला। तो भैया तो फिर तो मामला फंस गया, आप कैसे निकाल पाएंगे, फिर तो आपको वहां पे एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ेगा, तो फिर फायदा क्या हुआ। तो फिर यहाँ पे रॉल्स ने क्या किया कि एक्स बी को रहने दिया और यहाँ पे पी नॉट ए को इससे डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, तो इसका हम लोग डायरेक्ट पता कर दिया कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है कि कितना हम लोग को वेपर प्रेशर कम आया है सॉल्यूशन का जो कि प्योर वाला से। ठीक है, तो डिवाइड करने से वह से पता चल गया। इसका हम लोग डिस्क्राइब करके बहुत सारे एग्जांपल से समझाया भी कि कितना कमी आया है, सो कितना था टोटल और उसमें से कितना उसमें कम आया है। सो तो ऊपर वाला कहा जाएगा यहाँ पे कितना कम आया, कितना उसमें जो प्योर वाला से जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो प्योर वाला से कितना कम, मतलब कम है, वो हम लोग को ऊपर वाला से पता चल जाएगा। तो हम लोग को टोटल कितना था, तो टोटल था हम लोग को क्या चाहिए, पी नॉट ए, कि उतना वेपर प्रेशर में से हम लोग को घट गया उसका उतना वेपर प्रेशर। तो ये चीज हम लोग रिलेट कर रहा है, तो इसी चलते इसको नाम दिया गया क्या चाहिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था उसको रिलेट किया गया कि कितना कितना मतलब कितना में से कितना वो कम आया है, तो इसी चलते उसको क्या बोला गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये था आपका प्रैक्टिकली से अगर हम लोग निकालना चाहे निकालेंगे, और ये हो गया हम लोग थियोरेटिकली। अगर मोल फ्रैक्शन को हम लोग डायरेक्टली अगर निकाल लेते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि उसमें कितना हम लोग को चेंज आया है। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग को क्या हुआ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समाप्त होता है। इसका इतना ही कंसेप्ट था और यही चीज को हम लोग वहां पे लैंग्वेज में आपको बताएंगे, पूरा डेरिवेशन को एक एक करके लाइन बाय लाइन आपको वहां पे समझाया जाएगा। लेकिन जो मेन मुद्दा था यहाँ पे कि कैसे क्या समझा जाए, वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, ये कहां से आया, ये डेरिवेशन कहां से आया, तो ये सारा चीज को समझने के पहले हम लोग क्या किए, रफ में इसको समझ लिए। उसके बाद डायरेक्टली हम इसको नोट्स में यहाँ पे समझाएंगे, तो आपको क्या होगा, सारा चीज एक एक करके समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, आप जैसा कि यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा क्योंकि हम लोग को डायरेक्टली तो मोल फ्रैक्शन तो निकालना नहीं होगा, तो इसी चलते हम लोग जैसा कि अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या चीज पढ़े हैं कि पी नॉट ए माइनस पी एस, और उसमें अगर डिवाइड कर देते हैं किसका, तो पी नॉट ए को, और इज इक्वल टू आपका क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्यूट का, तो ये हो जाता है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हो सकता है आपको मोल फ्रैक्शन तो डायरेक्टली गिवन तो रहेगा नहीं, इसको तो निकालना होगा, और निकालना होगा तो आपको इसको क्या करते हैं और ड्राइव करते चल जाते हैं इस फॉर्मूला को हम लोग, और क्या क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं पी नॉट ए माइनस पी एस, और अपन में क्या हो जाएगा पी नॉट ए। और आप बोलिए मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं जी, तो हम लोग लिखते हैं अगर सॉल्यूट का बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और प्लस में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया, यह तो फिर आपको पता ही नहीं रहेगा कि उसका मोल कितना रहेगा, गिवन तो रहेगा नहीं क्वेश्चन में, तो कैसे निकालेंगे जी, तो हाँ उसका वेट तो पता रहेगा ना, उसका फॉर्मूला तो पता रहेगा ना। चलिए देखिए पता रहेगा जी कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, वाटर रहेगा तो वाटर का कुछ अमाउंट अगर बता दे कि कितना उसमें है आपका वेट, और वाटर का तो आपका मोलिकुलर वेट तो निकाल ही लेंगे H2O का फॉर्मूला यूज करके, कितना आता है 18 आता है। उसी तरह जब आपका सॉल्यूट जो वहां पे डिसॉल्व किया जाएगा तो सॉल्यूट के बारे में बता देगा कि NaCl है कि क्या है, सो तो वहां पे वेट तो बता देगा कि इतना ग्राम उसमें मिलाया जा रहा है, तो मिलाया जा रहा है तो उसका तो हम लोग NaC अगर मान के चले नमक मिलाया जा रहा है तो वहां से हम लोग बता सकते हैं उसका मोलिकुलर वेट क्या होगा, है कि ना। तो उस तरह से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लेंगे। तो बस जब हम लोग पीछे पढ़े बस उसी को देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये कंसंट्रेशन टर्म्स वहां पे नहीं पढ़े हुए रहते तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली यूज करेंगे तो आपको तो थोड़ा समझ में नहीं आता कि ये सब आखिर आ कैसे रहा है कैसे होगा। तो आप वहां पे मोल फ्रैक्शन को जब पढ़ चुके हैं यहाँ पे आपको समझाया जाएगा तो बहुत इजी तरीके से आप समझ सकते हैं, इसी वजह से कंसंट्रेशन टर्म्स को वहां पे बताया गया था। बताइए यहाँ पे एनबी को क्या आप लिख नहीं सकते हैं कि WB और अपॉन में क्या चीज मोलिकुलर वेट ऑफ किसका, तो बी का, ठीक है। अब नीचे उसी तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे कि वेट जो लिखेंगे हम लोग किसका, तो बी का, और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा उसका मोलिकुलर वेट, और किसका हो जाएगा यहाँ पे बी का। फिर यहाँ पे देखेंगे प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे देखेंगे कि जो वेट दिया रहेगा हम लोग को किसका, तो सॉल्वेंट का, और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा उसका मोलिकुलर वेट, तो हम लोग निकाल ही सकते हैं किसका, सॉल्वेंट का। तो इस तरह से अगर उसका नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दिया रहेगा तब भी हम लोग क्या करेंगे उसका, तो निकाल सकते हैं कि क्या उसका मोल फ्रैक्शन होगा, सो ठीक है। तो यही हम लोग को फॉर्मूला जनरली यूज होगा। तो ये सब तो क्या होगा बच्चा वाला खेल था, हम लोग ये सारा चीज तो हम लोग पहले ही कर चुके थे। आपको अगर इतना ही तक से पढ़ाने देते तो क्या आप इतना हम लोग नहीं कर पाते, आराम से कर लेंगे, क्योंकि ये सारा चीज तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कैसे मोल फ्रैक्शन को तोड़ेंगे कैसे हम लोग निकालेंगे, है कि नहीं। तो ये सारा चीज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दी कि कैसे क्या यहाँ पे होगा, सो ठीक है। तो मेन जो आपका फॉर्मूला है वो आपका क्या है ये चीज, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इतना ही था हम लोग को कहानी, और इस तरह से हम लोग को क्या हुआ सारा कुछ कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग ने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, इसको जितना हम लोग नोट्स था नोट्स को हम लोग समझा देते ताकि इसको समाप्त कर देते आज ही के लेक्चर में। भले लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया कोई दिक्कत नहीं, कल के लेक्चर में हम लोग सेकंड चीज पढ़ेंगे, क्या चाहिए हम लोग को, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग पूरा लैंग्वेज के रूप में पूरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग को वहां पे क्या करेगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, अगर आपको डेफिनेशन वगैरह सारा कुछ मान के चलिए आपका एग्जाम में रैंडमली पूछ दिया क्या चाहिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिफाइन कीजिए 5 नंबर में। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको वेपर प्रेशर के बारे में बताना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या बताना पड़ेगा, तो आपको बताना पड़ेगा वहां पे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, तब आपको बताना पड़ेगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। तो इस तरह से आपको वहां पे डेरिवेशन वगैरह सब कुछ बताइएगा, तब आपको कितना मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए तब लोग एक करके, जैसे कि आपको वेपर प्रेशर तो सारा कुछ समझ में आ ही गया होगा कि क्या होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देते हैं कि जो हम लोग को क्या था कि जो हम लोग को वेपर जो था, जो वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है किस पे, तो जो लिक्विड के सरफेस पे, कब, तो जब हम लोग को वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है किसके किसके बीच में, तो हम लोग देखते हैं वहां पे लिक्विड और वेपर के बीच में जब इक्विलिब्रियम हो जाता है तो उस समय जो हम लोग को लिक्विड के सरफेस में जो वेपर के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है तो उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो ये चीज हम लोग देख लिए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे उसका वही चीज जो हम लोग वहां पे डायग्राम वगैरह देखे थे ना, उसी को यहाँ पे हम लोग लिखा गया, ठीक है, कि जो वेपर और लिक्विड होगा वो आपस में इक्विलिब्रियम, ये साइन को क्या दिखाते हैं, इक्विलिब्रियम को, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो उसी समय हम लोग उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग वहां पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। और ये हम लोग को क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर लिखा गया, यहाँ पे मॉलिक्यूल वगैरह सारा कुछ समझ ही सकते हैं। यहाँ पे देखें कि लिक्विड से वेपर में बन रहा था तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं, और फिर वेपर से लिक्विड जाएगा तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो हम लोग को हो रहा था, जो हम लोग को वाष्प में बन रहा वेपर में, और उसका जो रेट होगा और वही जो हम लोग का रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा, वो दोनों को अगर इक्वल हो जाता है, वो इक्वल कब होगा, तो इक्विलिब्रियम में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस समय जो हम लोग को वेपर प्रेशर लगेगा उसको हम लोग मतलब जो प्रेशर लगेगा लिक्विड के सरफेस में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो ये सारा चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखते हैं कि जैसे वेपर प्रेशर था, क्योंकि इससे भी हम लोग को न्यूमेरिकल कुछ हो जाता है, इसको वहां पे इंक्लूड नहीं कीजिएगा। जब हम लोग का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जब लिखने के लिए आएगा ना पूरा, तो उसमें इस पेज को आप वहां पे नहीं लिखिएगा, ठीक है। हालांकि ये समझना जरूरी है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जो आपका आता है जब जेई मेंस या फिर नीट का ये सब का तैयारी करिएगा या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है वेपर प्रेशर से। इसी चलते यहाँ पे लिखा गया है कि वेपर प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ लिक्विड। जो वेपर प्रेशर होता है, क्योंकि आपको फिर से समझाते हैं, आपको ये समझाते हैं कि मान के चलिए यहाँ पे मान के चलिए
यहाँ पे क्या था जी, आपका यहाँ पे जो वेपर बन रहा था, क्या चीज था यहाँ पे, वेपर जो बन रहा था, यहाँ पे जो वेपर जो बन रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा कि शुरुआती दौर में क्या चीज था, मान के चलिए आप इसी तरह छोड़ देंगे बिना टेम्परेचर का, तो बिना टेम्परेचर का करेंगे तो थोड़ा थोड़ा हम लोग को क्या करेगा, वेपर बनते रहेगा, वेपर बनते रहेगा। तो वहां पे जो कि मान के चलिए इस तरह छोड़ दिए, तो हो सकता है यहाँ पे दो वे तीन वो मॉलिक्यूल वहां पे वेपर में बदला होगा, तो उसमें प्रेशर क्या लगेगा, वेपर प्रेशर कम रहेगा, उस समय हम लोग को जो प्रेशर लगेगा वेपर के द्वारा वो हम लोग को कम होगा। और अगर यदि यहाँ पे हम लोग को क्या कर देंगे, तो हीट दे देंगे, क्या चीज कर दे रहे हैं हम लोग, तो हीट कर दे रहे हैं, तो हम लोग को क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी वो क्या करेगा, हम लोग को वाष्प में बदलेगा, वेपर में बदलेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, अगर यदि हम लोग को टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उस समय हम लोग को वेपर भी इंक्रीज होता है, तो वेपर इंक्रीज होगा तो उस समय हम लोग क्या होगा, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो इसी तरह से नेचर में हम लोग देख रहे हैं कि लिक्विड के रूप में तो बहुत सारा चीज रहता है, बहुत सारा चीज रहता है, जैसे हम लोग पानी हो गया, पेट्रोल हो गया। अगर आप यहाँ पे पेट्रोल और पानी की बात किया जाए तो बताइए किसका जल्दी वेपर बनेगा, किसका जल्दी वेपर बनेगा, तो आप बोलेंगे हम लोग को बनता है किसका, पेट्रोल का, पेट्रोल का जल्दी, क्योंकि अगर आप उसको खुला में छोड़ देंगे तो सारा का सारा आपका किसमें बन जाएगा, वेपर में बन जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से वहां पे देखिए नेचर का भी वहां पे डिपेंड किया कि वाटर का नेचर अलग है और उसका क्या चीज नेचर अलग है। तो वहां पे देख रहे पेट्रोल जल्दी वाष्प कर जा रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपका पानी थोड़ा स्लो स्लो हो रहा है। तो इसी तरह से आपका जो अगर वेपर प्रेशर का यहाँ पे डिपेंडेंट जो होगा, वो हम लोग को दो ही टर्म में यहाँ पे यूज होता है, मतलब कि डिपेंड करता है किसके किससे, एक टेम्परेचर पे और एक आपका नेचर का, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है कि कितना हम लोग को वेपर बनेगा। सो अब यहाँ देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वेपर प्रेशर ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ लिक्विड। आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, तो आपको वहां पे ऑप्शन दे देगा कि वहां पे टेम्परेचर दे देगा, साइज दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, इस तरह से बहुत सारा चीज देगा। तो आपको किसमें मानना है, टेम्परेचर का। अगर वहां पे नेचर का बात किया है तो नेचर का भी आप वहां पे टिक कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे समझ में आ गया। वही चीज हम लोग को यहाँ पे फिर लिख दे हैं कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो किस पे, तो शेप ऑफ कंटेनर की साइज उसका कैसा है, मतलब कि साइज पे छोड़िए, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, शेप ऑफ कंटेनर की शेप हम लोग को कैसा कंटेनर का, गोल है कि कैसा है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। उसी तरह साइज ऑफ कंटेनर, कंटेनर का साइज कितना बड़ा है कि छोटा है, उस पर भी वो डिपेंड नहीं करता है। फिर यहाँ पे देखिए अमाउंट ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ लिक्विड, तो इस पे भी वो डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में, चलिए तो वो था हम लोग को वहां पे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो वही चीज वहां पे हो गया कि वेपर प्रेशर में जो हम लोग को डिपेंड जो कर रहा था किस पे, टेम्परेचर पे, वो कैसे करेगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस ऑफ टेम्परेचर, कि जितना ज्यादा हम लोग को टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही हम लोग को क्या होगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ये सारा चीज वहां पे समझ गए। तो ये चीज लिखा हुआ, ये सारा चीज आप लिखिएगा नहीं, मतलब कब नहीं लिखे, आप नोट में लिखिएगा, लेकिन ये कब नहीं लिखिएगा, ये चीज आपको अगर वहां पे क्वेश्चन में पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि डिफाइन रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ आप क्या कीजिएगा, वेपर प्रेशर को सिर्फ डिस्क्राइब कीजिएगा, ये सारा चीज को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं। कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं कीजिएगा क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि उधर करना 5 ही मार्क्स का पूछेगा, तो ये सारा चीज नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये सारा चीज सिर्फ आपको नॉलेज के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए फिर इफेक्ट ऑफ नेचर, ये जो अभी बताया कि जो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, तो नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कैसे करेगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं अब नेचर करने का मतलब वहां पे जो होता है कि अगर पानी की बात करा जाए और पेट्रोल की बात किया जाए, तो उसमें केस क्या होता है जी, वेपर कब बदलता है, तो उसमें वेपर में कब बदलता है, जब हम लोग को जो भी सब्सटेंस रहेगा, उस जैसे कि लिक्विड था, तो लिक्विड में जो भी लिक्विड होगा तो उसके बीच में हम लोग को क्या था, इंटरेक्शन फोर्स था, इंट्रैक्शन फोर्स होता है। अब वहां पे क्या होता है, अगर इंट्रैक्शन फोर्स अगर जितना कमजोर होगा, तो हिट देंगे तो वो टूटेगा जल्दी, और जल्दी टूटेगा तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ऊपर वाष्प में बदल जाएगा। और जितना ज्यादा हम लोग को उसमें बॉन्ड हम लोग को क्या रहेगा, मजबूत रहेगा, तो उसमें तोड़ने में भी हम लोग को क्या होगा, ज्यादा हम लोग को टेम्परेचर देना पड़ेगा। और अगर उसमें मजबूत है तो वो क्या होगा, जल्दी हम लोग को वाष्प में बदलेगा का नहीं बदलेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि पेट्रोल का जो हम लोग को रहता है, उसका इंट्रैक्शन फोर्स जो रहता है एक दूसरे में, उसके मॉलिक्यूल के बीच में, तो वो क्या रहता है, बहुत वीक होता है, वीक होता है तो जल्दी वो क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है। लेकिन वही अगर हम लोग वाटर की बात करते हैं, तो वाटर का जो बीच में रहता है, तो इंट्रैक्शन जो फोर्स रहता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ रहता है, जो कि स्ट्रॉन्ग रहता है थोड़ा, तो वो क्या होता है, थोड़ा जल्दी टूट नहीं पाता है। और जल्दी टूट नहीं पाता है तो वो क्या होता है, जल्दी वाष्प नहीं हो पाता है। इसी वजह से हम लोग को पेट्रोल की तुलना में वाटर का क्या होता है, वेपर प्रेशर कम होता है। बात समझ में आ गया। तो इसी चलते यहाँ पे लिखा गया क्या चीज, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, कि जितना जितना वीक बॉन्ड से उन लोग जुड़ा हुआ रहेगा उतना जल्दी उसका वेपर प्रेशर रहेगा, और जितना वो स्ट्रॉन्ग से रहेगा उतना क्या होगा, वेपर प्रेशर कम बनेगा। तो इसी चलते इनवर्सली हो गया कि अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा तो वो टाइट से बंधा हुआ रहेगा, तो वो जल्दी वाष्प बदलेगा का नहीं बदलेगा, उसका मॉलिक्यूल तो अलग होगा ही नहीं, और अलग नहीं होगा तो वो वेपर में चेंज नहीं होगा। तो इसी चलते बोले कि जितना अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा उतना कम वेपर बनेगा, जितना कम हम लोग का अट्रैक्शन रहेगा उतना ज्यादा हमको वेपर बनेगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब अट्रैक्शन फोर्स में यहाँ देख रहे हैं कि जितना हाई रहेगा वो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, अगर लो रहेगा अट्रैक्शन फोर्स तो हम लोग को वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। बस वही चीज तो लिखा हुआ है। अब चलिए अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक में, ठीक है।
तो हम लोग को अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर लिखने के लिए आएगा एग्जाम में, तो हम लोग को ये सारा चीज टर्म को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि यहाँ से इस पेज से हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है, कि वेपर प्रेशर के बारे में यहाँ पे बताना है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, ये सारा चीज छोड़ दीजिएगा और डायरेक्ट आपको कहाँ आ जाना है, यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग वेपर प्रेशर की चर्चा किए थे, अब यहाँ पे हम लोग किसका करेंगे, तो आपको पता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिफाइन करने के बस तीन ही तरीका से करेंगे। एक फर्स्ट में हम लोग वेपर प्रेशर का, उसके बाद लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तब फिर हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिफाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे, when the non-volatile solute is added to the solvent at the same temperature, the vapor pressure of the solution is found to be lower than that of pure solvent. This is non-lowering of vapor pressure. वही चीज बोल रहे हैं जो हम लोग क्या था lowering of vapor pressure, कि हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर सॉल्वेंट में हम लोग मिला रहे वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो उसमें क्या होता था, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता था वो डिक्रीज हो जाता है, लोअर हो जाता था किसके तुलना में, तो प्योर सॉल्वेंट के तुलना में। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि when the non-volatile solute is added to the solvent, तो यहाँ पे सॉल्वेंट का बगल में हम लिख सकते हैं क्या चीज, वोलेटाइल सॉल्वेंट लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो हम लोग यहाँ पे वही चीज देखें कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग वोलेटाइल सॉल्वेंट में हम लोग मिक्स किए या फिर उसमें ऐड करते हैं, तो एट द सेम टेम्परेचर पे तो क्या होता है, तो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी लोअर दैन। तो हम लोग को क्या पता चलता है कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो कम होता है किसके तुलना में, लोअर दैन, कम होता है किसके तुलना में, तो दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो उसमें सॉल्वेंट का जो होता है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होता है, कम होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वेपर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जो हम लोग वहां पे समझे बस उसी को इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया। क्या आपसे हो जाएगा ये सारा चीज समझ में आ गया। देखिए अब यहाँ पे फिगर जो बनाया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या था, हम लोग को सॉल्वेंट सिर्फ यहाँ पे मिक्स किया गया है, ठीक है। तो यार यहाँ पे देख रहे हैं कलर में यहाँ पे कर दिया कि एक रेड कलर में जो है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और ये जो येलो वाला है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये फिगर तो सारा कुछ हम लोग समझ में आ गया। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बन रहा है उसको हम लोग प्योर वाला बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन का बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इस तरह से फिगर पे आप बनाते चले जाइएगा। अब यहाँ पे जैसे देख रहे हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, कि वहां पे क्या पता चला कि हम लोग को जो प्योर वाला का जो वेपर प्रेशर होता था उससे हम लोग को क्या हो जाता है, सॉल्यूशन का कम हो जाता है, जिसमें हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी एस क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है। और ऐसा क्यों होता है भाई, तो ये भी हम लोग समझ गए थे, आखिर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम क्यों हो जाता है प्योर वाला के तुलना में। तो आप तो समझ गए थे कि प्योर वाला का बात होता है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ऊपर जो सरफेस में जो मॉलिक्यूल होता है वो किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है, जो कि वोलेटाइल होता है, तो वो लोग क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है। लेकिन वही सॉल्यूशन में बात होता है तो वहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों का मॉलिक्यूल वहां पे प्रेजेंट होता है, जो कि उस जिसमें से हम क्या होता है, सिर्फ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ऊपर वेपर में बदल पाता है, सॉल्यूट का होता नहीं। तो इसी चलते वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग को कम जाता है वहां पे किसका, वेपर का, और इसमें हम सॉल्यूट मतलब कि सॉल्वेंट वाला में क्या होता है, प्योर वाला में ज्यादा रहता है, इसी चलते उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पे रीजन लिख दिया, हालांकि ये चीज लिखना नहीं है, ये आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख दिए, ताकि आने वाले दिन में अगर आप भूल भी जाते हैं और अगर इस नोट्स को आप पढ़ लेते हैं तो आपको रीजन भी समझ में आने लगेगा, ठीक है। आपको यहीं तक लिखना है, उसके बाद फिर आगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये रीजन को आपको लिखना नहीं है अगर एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। हालांकि आपको समझने के लिए यहाँ पे लिखा गया, क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल विल ऑक्युपाई सम सरफेस एरिया ऑफ द सॉल्यूशन, सो टेंडेंसी ऑफ the solvent particles to go into the vapor phase is slightly decreased because A is volatile solvent and B is non-volatile solute, so vapor pressure of B is equals to 0, that is vapor pressure of किसका, प्योर सॉल्यूट का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे कि हम लोग को क्या होता है कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन का मॉलिक्यूल वहां पे सरफेस की बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है, तो सॉल्यूट का भी मॉलिक्यूल वहां पे ऑक्युपाई करता है, जो कि हम लोग क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, तो वो हम लोग को वाष्प में चेंज नहीं हो पाता है, तो वो क्या होता है, वेपर प्रेशर नहीं लगा पाता है, ठीक है। तो इसी चलते वहां पे सिर्फ मॉलिक्यूल जाता है किसका, सॉल्वेंट का, जो कि कम में जाएगा वहां पे, जो हम लोग को प्योर वाला क्या होता है, सभी जाता है, तो वहां पे ज्यादा अमाउंट में बनता है, और यहाँ पे सिर्फ जाता है सॉल्यूट की वजह से क्या होता है, ज्यादा हम लोग को जा नहीं पाता है, इसी चलते यहाँ पे वेपर भी ज्यादा नहीं बन पाता है, ठीक है, जिसका चलते वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। बस ये यहाँ पे हम लोग क्या है, रीजन लिखा गया। चलिए तो हम लोग को यहाँ पे ये चीज रीजन नहीं लिखना है, हम लोग को सिर्फ अभी बार बार आपको बता रहे हैं, जब भी आपको डिफिनेशन लिखने के लिए आएगा एग्जाम में तो आपको यहाँ पे सिर्फ वेपर प्रेशर के बारे में लिखना है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा फिगर वगैरह बना लीजिएगा, उसके बाद ये सब कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको यहाँ से लिखना है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, ठीक है। तो आप इसको लिखिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे रीजन तो लिखिएगा नहीं, यहीं तक लिखिएगा, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ से डेरिवेशन। तो यहाँ पे देखिए, सो वी कैन से दैट, जैसे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप समझ गए कि वहां पे क्या होता था कि प्योर वाला का ज्यादा होता है वेपर प्रेशर, और सॉल्वेंट मतलब कि सॉल्यूशन का क्या होता है, कम होता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे इस तरह से कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वही चीज जो हम लोग वहाँ पे लिखे ना, डायरेक्ट हम लोग शॉर्ट में जो पढ़े हम लोग रफ में, वही चीज यहाँ पे हम लोग सिर्फ देखो एग्जाम में लिखेगा थोड़ा सही से लिखना पड़ेगा, तभी तो मास्टर मार्क्स देगा। तो इसलिए बस थोड़ा थोड़ा खाली इंग्लिश लिखा हुआ बस खत्म कहानी, तो चीज वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा खाली पेज भरा गया है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, जो वहां पे समझ गए हैं बस उसी को सिर्फ यहाँ पे लिखा गया है, आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, फिर लेट
टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, जो वहां पे हम लोग दिखा रहे थे। तो यहाँ पे चूंकि क्या है हम लोग को, तो सिंस बी इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसी चलते उसका वेपर प्रेशर क्या होगा हम लोग को, तो जीरो होगा, है कि नहीं। तो डायरेक्टली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। अब आगे बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, तो उन्होंने क्या बोला था कि पी नॉट मतलब पी ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और ये क्यों लिखते हैं पहले भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि पी एस और पी नॉट ए, यहाँ में से हम लोग को ग्रेटर कौन है, तो पी नॉट ए, और क्या चाहिए आपका, पी एस आपका क्या चाहिए, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यहाँ पे बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखें उसी को हम लोग जब चेंज होता है तो उसको हम लोग डेल्टा पी से हम लोग दिखा सकते हैं कि वेपर प्रेशर में हम लोग को चेंज आ रहा है, तो उसी को फिर हम लोग यहाँ पे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यहाँ पे बोलेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वही चीज को हम लोग सिर्फ यहाँ पे लैंग्वेज के रूप में लिखा गया, ठीक है ना। आप चाहे तो आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं था डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये सारा कुछ लिखिएगा। उसके बाद रॉल्स लॉ का जो वहां पे रिलेट किया था, जो हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो था, यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लिखिएगा, वहां पे डायरेक्ट खाली क्या किया गया है, तो वहां पे रिलेट करके दिखाया जाएगा आगे। चलिए, तो रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वहां पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तक कंप्लीट हो गया। आगे देखिए क्या बोला था जी रॉल्स लॉ, तो वो रॉल्स लॉ डायरेक्टली क्या बोला था कि जब भी हम लोग को वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो निकालेंगे, वो किसके इक्वल हो जाता है, तो डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल हो जाता है, ठीक है। वो हम लोग फॉर्मूला से भी देख चुके हैं पहले ड्राइव करके, तो वही चीज यहाँ पे लैंग्वेज में सिर्फ लिखा गया है कि रॉल्स लॉ गिव एन एक्सप्रेशन to determine the relative lowering of vapor pressure of a solution containing non-volatile solute in volatile solvent। तो उसको हम लोग निकालने के लिए क्या बोला था कि वो हम लोग को क्या था, एक लॉ दिया था, एक एक्सप्रेशन दिया था, क्या निकालने के लिए, तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या चाहिए, तो पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू क्या होता है, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। अब आगे देखिए, the ratio of lowering in vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent is called क्या चीज, relative lowering of vapor pressure होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं कि वहां पे क्या था, रॉल्स लॉ में क्या दिया था, एक एक्सप्रेशन दिया था क्या करने के लिए, तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को निकालने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। तो वो कैसे निकालेंगे जी, तो हम लोग जो रेशियो होता है ना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और नीचे क्या था आपका जो पी नॉट ए माइनस पी एस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और नीचे जो पी नॉट ए से डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम लोग प्योर वाला से, वही चीज लिख रहे हैं, उसको उसको क्या डिवाइड कर रहे हैं तो उसको क्या हो गया, एक रेशियो हो गया। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला हम लोग को ये चीज हो गया। तो ये हम लोग क्या है, रिलेट मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऊपर ला, नीचे हम लोग को उसको जब रिलेट कर रहे हैं, जब डिवाइड कर रहे हैं, तो वो रेशियो हो गया, जो कि हम लोग क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो आपको टेंशन मत लीजिएगा यार, ठीक है ना, ये सारा कुछ खाली इंग्लिश में थोड़ा सा फेंका गया ताकि आप पेज भरिएगा तभी ना, तो आपको वहां पे क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। हालांकि सारा कंसेप्ट तो आप पहले ही समझ चुके हैं कि कैसे आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है, लेकिन फिर भी तो आपको वहां पे लिखना है ना, 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा, तो वो जितना आप समझे बस उसी को क्या है, लैंग्वेज के रूप में वहां पे लिख करके उस मास्टर को समझाना है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो गया। आगे चलिए, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या है, तो द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing non-volatile solute in volatile solvent is equals to mole fraction of solute present in given solution। तो बात समझ में आ गया कि रॉल्स लॉ के अनुसार क्या था, तो वो वही बोले थे कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो निकालेंगे वो किसके इक्वल हो जाता है, तो वो इक्वल हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे चलते हैं, अब जिसका हम लोग को फॉर्मूला के रूप में कि पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल अपन में क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, तो वही हम लोग को किसके इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज अब यहाँ पे वेयर में तो सारा कुछ था पहले से जान रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, सारा कुछ वहां पे हम लोग कंप्लीट कर लिए कि कैसे हम लोग को रॉल्स लॉ क्या बोला था, कैसे हम लोग वहां पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को वहां पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उस तरह से सारा डेरिवेशन वगैरह सारा कुछ हम लोग वहां पे कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे अगर आपको बोल देगा ड्राइव करने के लिए एक्सप्रेशन रॉल्स लॉ का जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो दिया था ना, रिलेट करके क्या दिया था वहां से, तो जो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। तो वही चीज का अगर जब तक डेरिवेशन अगर नहीं बोलेगा तो आप नहीं कीजिएगा, यहीं तक आप लिख करके छोड़ दीजिएगा, और अगर डेरिवेशन बोलेगा तो आपको वहां पे डेरिवेशन कर करके दिखाना पड़ेगा। अब कैसे होता है जी, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इन द मिक्सचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ इट इन द गिवन मिक्सचर। तो वही चीज आपको बताया गया था कि जो पार्शियल वेपर जो वहां पे नहीं बताए थे कि जब मिक्सचर रहेगा तो उसमें जो वेपर प्रेशर निकालते हैं कोई पार्टिकुलर सब्सटेंस का, तो उस समय जो उसका निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, तो वहां पे होता था पी नॉट ए और इंटू हो जाता था एक्स ए का, अगर पीबी का निकाल रहे तो पी नॉट बी और इंटू में एक्स बी हो जाता था। तो वही चीज यहाँ पे रॉल्स लॉ क्या जब आगे बोलेंगे कि वोलेटाइल इन वोलेटाइल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज्यादा क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, आगे
चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पे बता देते हैं, सारा कुछ आपको बता देते हैं। चलिए हम सोचे कि इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे, लेकिन देखते हैं कि कितना आपको बता पाते हैं। देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लोग को क्या था, तो ये सारा कुछ समझ में आ गया कि जो पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन के क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बाद में भी आपको पूरा अच्छा तरीके से समझाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जितना जरूरी था उतना मैं यहाँ पे बताने की प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब यहाँ पे वेयर में आप सब समझ ही गए कि पीए क्या होता है, पीबी क्या होता है, एक्सए क्या होता है, एक्सपी क्या होता है। ठीक है, चलिए अब उसका डेरिवेशन की बात करते हैं। कैसका, तो उसका डेरिवेशन का अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, जो हम लोग को वहां पे था ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो डेरिवेशन करके हम लोग दिखाने वाले हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अनुसार क्या था हम लोग को, अगर हम लोग यहाँ पे पी ए निकालते हैं तो ये हम लोग को क्या होता है, तो पी नॉट ए होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक्स ए होता है, प्लस यहाँ पे क्या होता है, तो पी नॉट बी, और यहाँ पे क्या होता है, एक्स बी होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ समझते जाइए। अब वो और क्या क्या छोड़ना है एग्जाम के व्यू से, तो वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। हालांकि जितना चीज है आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे बताएंगे कि अगर ये चीज आप छोड़ भी दीजिएगा एग्जाम में लिखना, तो आपको मार्क्स वहाँ पे कटेगा नहीं। और मैं सारा कुछ बताऊंगा, क्योंकि सारा कुछ लिखना उतना पॉसिबल नहीं। 5 मार्क्स में आएगा तो 5 मार्क्स से जैसा लिखेंगे आंसर। ठीक है, चलिए तो अभी यहाँ पे समझ में आ गया। अगर जितना लिखना, अगर इस तरह से अगर यहाँ पे बीएससी का कोई स्टूडेंट देख रहे होंगे तो उनको भैया सारा कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आईएससी के बच्चा का अगर यहाँ पे लिखना पड़े तो 5 नंबर में सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीए बराबर हम लोग जान गए थे, और क्या लिख दिए जी आपको यहाँ पे पीएस लिख दिया है ना, बोलते बोलते मैं कहां तक पहुंच जाता हूँ। चलिए ये चीज थोड़ी बोला था, यहाँ पे हम लोग को था बोला था कि पीए बराबर हम लोग को ये चीज होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में, पीए बराबर ये होता है। और फिर हम लोग यहाँ पे देखे थे कि जो पीबी होता था, पीबी बराबर हम लोग को क्या होता था कि पी नॉट बी, और यहाँ पे क्या होता है, एक्स बी होता है। ठीक है, अब फिर इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये हम लोग को क्या होता है, तो पी ए, और प्लस में क्या होता है हम लोग को पी बी होता है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो पी नॉट ए और एक्स ए होता है, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पी नॉट बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को पीएस बराबर यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि चूंकि सिंस यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि सॉल्यूट इज अ नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल क्या चाहिए हम लोग को है, सॉल्यूट है। और बार बार तो सॉल्यूट क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, ऊपर तो शुरू हम लोग क्या किया है, सॉल्यूट तो लिख चुके हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ हम लोग बोलेंगे कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट एक क्या है हम लोग को, नॉन वोलेटाइल हम लोग को है। ठीक है, तो इसी चलते हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग अगर लिखेंगे क्या चीज, तो पी बी, चाहे पी नॉट बी लिखेंगे, तो पी नॉट बी लिखे चाहे पी बी लिखे, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं पी नॉट बी भी अगर होगा तो वो भी तो हम लोग को जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, पी नॉट बी इज इक्वल टू जीरो लिख देते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो यही डेरिवेशन को फिर आगे लिखेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे नया पेज ले लेते हैं, पेज ही हम लोग को पास खत्म हो गया। चलिए तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा पी एस इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे पी नॉट ए, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स ए, और प्लस में उधर तो जीरो हो जाएगा, डायरेक्टली खत्म कहानी। अब हम लोग को यहाँ पे क्या पता चला कि पी एस इज इक्वल टू हो जाता था हम लोग को पी नॉट ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ए के बराबर। और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो दैट, कि डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख दे, एज वी नो दैट डायरेक्ट लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो लिख देते हैं डायरेक्टली कि एज वी नो दैट, एज वी नो दैट क्या जानते हैं जी, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि एक्स ए इज इक्वल टू अगर निकालना चाहे तो 1 माइनस क्या हो जाता है, एक्स बी हो जाता है। ये चीज तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो उसी चलते यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा हम लोग को, तो पी एस इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं तो क्या हो जाएगा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए, और माइनस में आपका क्या हो जाएगा, तो पी नॉट ए, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स बी हो जाएगा। ये सारा चीज डेरिवेशन में यहाँ पे डायरेक्टली दो बार नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये डेरिवेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे जितना जल्दी हम लोग हो सके उतना हम लोग जल्दी यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा, और इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो पी नॉट ए, और माइनस में क्या हो जाएगा, पी एस हो जाएगा। और इसको आगे अच्छा से लिखना चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स बी, और डायरेक्टली इसको लिख देते हैं ना, क्योंकि जान ही रहे कि ये वाला उधर जाएगा तो फिर एक लाइन हम लोग चुरा लेते हैं यहाँ से। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी नॉट ए माइनस क्या हो जाएगा, पी एस, और नीचे क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, और इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स बी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है यही जो आपका है, यही आपका क्या चीज है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज, तो लिखेंगे यहाँ पे कि द एबव इक्वेशन, क्या लिखेंगे, द एबव इक्वेशन, इक्वेशन is nothing but क्या चीज है ये, तो द एक्सप्रेशन ऑफ, या फिर हम लोग लिख सकते हैं द डेरिवेशन ऑफ, क्योंकि हम लोग डेरिवेशन का वहां पे लिखा गया तो डेरिवेशन ही लिख देते हैं, द डेरिवेशन ऑफ रॉल्स लॉ, द डेरिवेशन ऑफ रॉल्स लॉ
रॉल्स लॉ ऑफ किसका, तो लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। क्या चीज लिखे हैं, द एबव इक्वेशन, जो ये इक्वेशन जो है वो कुछ नहीं है बल्कि क्या चाहिए हम लोग को, तो डेरिवेशन है रॉल्स लॉ का, जो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वो किया था। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा क्या चीज, वेयर करके, यहाँ पे लिखेगा आप वेयर करके, जिसमें से आप जान रहे हैं कि ये क्या चीज है, पी नॉट ए माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे क्या चीज था, पी नॉट ए माइनस में क्या चीज पी एस, और नीचे आपका क्या चीज है, पी नॉट ए है। तो ये आपका क्या चीज है, तो यही आपका रिलेटिव, क्या लिखेंगे, लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और फिर नीचे आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लीजिएगा किसका, तो एक्स बी का, तो एक्स बी आपका क्या चीज है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा क्या चीज, तो मोल फ्रैक्शन, क्या चीज, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका जी, तो सॉल्यूट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे, और इस तरह से हम लोग पूरी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को क्वेश्चंस क्या क्या बनता है, तो फिर इसको हम लोग डिराइव करेंगे मोलिकुलर वेट के लिए, तो ये सारा चीज हम लोग करते नहीं रहेंगे। आप पहले भी मोल फ्रैक्शन को पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर बार बार उसी चीज को पढ़ाने से अच्छा नहीं लगता। जैसे कि आपको पहले बताया ना, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स में, फिर उसको भी तोड़ सकते हैं वेट और मोलिकुलर वेट में, तो इस तरह से वहां पे बहुत बार किया जाता है। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग अभी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे रही बात कि हम लोग को पूरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कंप्लीट कर लिए, तो अगर अभी आपको फिर से बता देते हैं कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, अगर आप बीएससी का स्टूडेंट है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, और अगर आप आईएससी का स्टूडेंट है तो आपको देखिए कितना लिखना है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे जब भी लिखना पड़ेगा तो आप वेपर प्रेशर को जरूर लिखेंगे, उसका ये डेरिवेशन मतलब उसका जो यहाँ पे फिगर है इसको भी बना लीजिएगा, ये चीज छोड़ दीजिएगा, इसको भी छोड़ दीजिएगा, इसको भी छोड़ दीजिएगा। आपको यहाँ पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे फिर रीजन को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, रीजन कौन लिखता है, जब बीएससी का स्टूडेंट रहता है उन लोग लिखता है। फिर आगे आप ये डेरिवेशन को यहाँ पे लिखेंगे, ये भी डेरिवेशन को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखेंगे, आगे फिर इसको लिख लीजिएगा, फिर यहाँ पे लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, फिर डेरिवेशन अगर पूछेगा तो डेरिवेशन यहाँ पे करके आप दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर डेरिवेशन बोलेगा ना, डेरिवेशन अगर बोलेगा जैसे कि उसी में इंक्लूड कर दिया कि ड्राइव करने बोल रहा है किसको, तो रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो अगर आप आईएससी का स्टूडेंट है आप इसको भी काट दीजिएगा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ये सब यहाँ पे लिखेगा नहीं, ये चीज यहाँ पे वो जानता है कि आप वहां पे जान रहे हो, तो आप इसको यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा, आप इसको भी हटा दीजिएगा, आप लिखना शुरू कीजिए कहां से, डेरिवेशन से डायरेक्टली। तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा और यहाँ पे ड्राइव करके आप फाइनली यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका पेज भी बचेगा, और आप वहाँ पे अगर आप पूरा एबल है, आपको सारा कुछ याद है, तो आप पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे वही जब कीजिएगा, आप पहले वेपर प्रेशर को, फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, और यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को अगर यहाँ पे बोलेगा तो उसको लिख करके, और अगर डेरिवेशन पूछेगा तो डेरिवेशन में ये सारा चीज कहाँ लिखेंगे, इतना पेज भरने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे डेरिवेशन को डायरेक्ट करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो इतना आप करेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कंप्लीट किया, और जैसा कि हम लोग को नीचे देख रहे हैं कि समय हम लोग को बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आज हम लोग ठान लिए थे कि हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कंप्लीट करके ही दम लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कंप्लीट कर लिया, और जितने भी कंसेप्ट है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और भी कुछ यहाँ पे कंसेप्ट पहले दे लेंगे, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि समय कुछ ज्यादा ही हो गया है, तो उतना हम लोग यहाँ पे नहीं उतना टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वो सारा कुछ डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको हम लोग समाप्त कर लिए हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैं उतना एबल हो पाया कि नहीं आपको समझाने में। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्त, आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप एक मेरा भी काम कर लीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, ताकि और भी स्टूडेंट मुझसे जुड़ सके, और मैं अपने कार्य में और ज्यादा क्या बोल सकते हैं, इसमें नया नया तरीके से मैं यहाँ पे करूँ, और भी बेटर से बेटर तरीके से यहाँ पे लेक्चर को बना पाऊँ। ठीक है ना, बस ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।